हेलो, गुड इवनिंग। मुझे लगता है सब लोग काफी एक्साइटेड हैं प्रणय सर का सेशन सुनने के लिए। खाली एक रिमाइंडर बता दूं कि हमारा जो ये सीरीज चल रहा था, गेटवे टू बेटर हेल्थ स्टेम सेल थेरेपी, ऑलमोस्ट कंक्लूडिंग पर है। मतलब हमारा ऑलमोस्ट पूरा का पूरा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। प्रोडक्ट, इंग्रेडिएंट, डिजीजेस, हर एक को हमने कवर कर लिया है। अब प्रणव सर को हम इसके लिए लेके बैठे हैं कि बहुत सारी चीजें, छोटी मोटी चीजें रह जाती हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना, सब्जी तो बना दिया अच्छा सा, पर अगर नमक या थोड़ा मसाला रह जाएगा तो वो मजा नहीं आता है। तो वही चीजें हैं, हमने सारी स्टडी कर ली है, पर बेस जो एक क्रीम चाहिए वो हमको प्रणव सर से आज चाहिए रहेगा। तो वेलकम सर। और मैं समझती हूँ कि हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ चीजें रह जा रही हैं, तो उसी के लिए आज स्पेशली काफी, और मुझे लगता है ऑलमोस्ट पूरा इंडिया से जहां जहां हमारे लोग हैं, पेशेंट है, वहां से क्वेश्चंस भी आ गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मेरे ऑलमोस्ट 2 पेज भर चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं चाहूंगी कि अगर, हाँ, थोड़े से इंस्ट्रक्शन है स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, कुछ भी क्वेश्चन है आप हैंड रेस करिए, हम इन बिटवीन उसको ले लेंगे। सपोज मैंने स्टार्ट किया, एक बार म्यूट कर लीजिए आप जो भी आ रहे हैं। एक सेकेंड। हाँ, मैंने अगर सपोज मैडम मैं और म्यूट का सर, बटन आप अपने पास रखो। हाँ म्यूट का जी, बटन आप अपने पास ही रखो, राइट। हाँ नहीं, मैं म्यूट जिसको ऑल भी, कर देती हूँ वैसे तो, हाँ, पर एक म्यूट बार ऑल कर दो। आप, हाँ, मैं म्यूट ऑल कर देती हूँ। हाँ, जिसका भी हैंड रेस। आप अभी अपना अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ, तो मैं कह रही थी कि अगर आपका हैंड रेज है और हमारा एक क्वेश्चन का आंसर हो गया है तो बिटवीन में मैं ले लूंगी। ऐसा नहीं है कि हम एंड में लेंगे, तो वो एक रैपो अच्छा बैठा रहेगा और डिस्टरबेंस भी नहीं रहेगा। तो आप सब अभी तक प्रणव सर को जानते हैं। प्रणव सर हमारे एक्सपर्ट हैं स्टेम सेल इंडिया में लाने वाले। प्रणव सर हैं, और जितना भी एक्सपर्टाइज हर एक डिजीज में एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया गया है वो प्रणव सर के द्वारा ही किया गया है। ऑलमोस्ट 40 years ऑफ एक्सपीरियंस है मेडिकल फील्ड में। पेशेंट और उनके इलनेस पर ही उन्होंने काम किया है, और लास्ट ऑलमोस्ट 10 years से सिर्फ और सिर्फ स्टेम सेल पर फोकस किया है। और मुझे लगता है हजारों लोगों को आज उन्होंने ट्रीट किया है। कोई भी इलनेस लेके आइए, स्टेम सेल के द्वारा उन्होंने ट्रीट किया। उनके गाइडेंस में हम लोग भी आज काम कर रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा एक्सपर्टीज सर का रहता है, गाइडेंस रहता है, और हम सोसाइटी तक पहुंचकर ये काम कर पा रहे हैं। तो मैं वेलकम करूंगी सर का, कि वेलकम सर। और हमारे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, वो धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे, पर आपका 2 मिनट चाहिए रहेगा, क्योंकि काफी सारे पार्टिसिपेंट यहाँ बैठे हुए हैं, वो आपको 2 मिनट पहले सुनना चाहेंगे सर। वेलकम सर। राइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी मेरा तो गुड मॉर्निंग यहाँ इसलिए है बिकॉज आई एम देयर इन यूएसए। आप लोगों का डेफिनेटली गुड नाइट रहेगा अभी, राइट। बट नो इश्यूज। अभी मुद्दे पे बात करेंगे कि मैं यहाँ बैठ कर के भी आप लोगों के कांटेक्ट में रहता हूँ थ्रू आउट, राइट। क्यों रहता हूँ? क्योंकि वी आर इन दैट फील्ड के जहां पर लोगों को हमारी जरूरत है। इट इज नॉट दैट वी नीड ईच अदर, इट इज नॉट ओनली यू एंड मी। लोगों को जरूरत है और उसके लिए है हम। एंड दैट इज वाई आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मैं आपको बोलता हूँ कहीं पर भी, कैसे भी, जब भी जरूरत है, यू कैन डेफिनेटली कॉल मी। जितना भी पॉसिबिलिटीज रहेगा आई विल बी डेफिनेटली रिटर्निंग बैक। कुछ भी होगा मैं आपसे आपसे रिवर्ट बैक करूंगा इंस्टेंटली, कोई टेंशन नहीं है, राइट। बिकॉज वी आर इन दैट फील्ड के जहां पर लोगों को हमारी जरूरत है। और जहां पर लोगों को हमारी जरूरत है वो बिजनेस कभी बिजनेस नहीं होता। वी आर देयर इन अ सर्विस बिजनेस, राइट। लोग जो हमारे पास आते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें दिक्कतें हैं, उन्हें प्रॉब्लम है। दे आर फेसिंग सीवियर हेल्थ इश्यूज, जिससे वो परेशान है, वो उससे निकलना चाहते हैं। दैट इज वाई दे आर गोइंग टू द डॉक्टर्स और दे आर कमिंग टू अस, राइट। वाई डू दे गो टू डॉक्टर? प्रॉब्लम जो है, जो डिसीज है, उसके से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन क्या वो हर डिसीज से छुटकारा पा सकते? नेवर। दे कैन गेट रीड ऑफ द इश्यूज विच आर एक्सटर्नली एक्वायर्ड डिसीजेस,
जितने भी बाहर से आए हुए डिसीज है उसके ऊपर वो लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उससे वो डेफिनेटली दे कैन गेट रीड ऑफ दैट इश्यूज, उसको वो ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन जितने भी इश्यूज है, जितने भी डिसीज है जो बॉडी के अंदर से पैदा हुए, उसको वो ठीक नहीं कर पाते। उसको वो सिर्फ और सिर्फ ट्रीट करते रहते, मैनेज करते रहते, सो दैट फर्दर प्रोग्रेशन उसका जो है उसको स्लो डाउन किया जाए या उसको रोका जाए, दैट्स ऑल। बट इट कैन नॉट बी क्योर्ड। तो ऐसे जितने भी डिसीज है जो जनरेटेड फ्रॉम विद इन योर बॉडी, दे आर बेसिकली नॉट डिसीज, दे आर द डिसऑर्डर्स, राइट। और ऐसे डिसऑर्डर्स को अगर ठीक करना है तो हमको कहां पर फोकस करना पड़ेगा? उसके रूट कॉज पे। रूट कॉज क्या रहेगा? एज वी ऑल नो, ये अगर ऑर्गेनल डिसऑर्डर्स है तो देर इज समथिंग रॉन्ग विद द ऑर्गन। जो भी प्रॉब्लम हुआ वो ऑर्गन में हुआ है, एंड दैट इज व्हाई ऑर्गन इज नॉट इन अ पोजीशन टू परफॉर्म एज पर द एक्सपेक्टेशंस और रिक्वायरमेंट। ऑर्गन में अगर डैमेज हुआ है तो कहां पर हुआ होगा? सेल्यूलर डैमेज। कोई भी ऑर्गन बना कहां से है? सी, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हमारा बॉडी कहां से बना, कैसे बना? सबसे पहला सेल, सेल में से टिश्यूज, टिश्यूज से मसल्स, मसल्स से ऑर्गन्स, ऑर्गन से सिस्टम, एंड द होल बॉडी इज कंप्राइज्ड ऑफ द सिस्टम्स, राइट। तो सबके बेस के अंदर क्या है? सेल। और सेल कितने टाइप के होते? नंबर ऑफ न्यूमरस टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर, वी नीड नॉट टू गो इनटू दैट डेप्थ। लेकिन हमको ये जानना जरूरी है कि देयर आर मेनली टू टाइप्स, राइट। तो दो कौन से स्पेसिफिक टाइप बोल सकते हैं? एक होता है नॉर्मल सेल्स या रेगुलर सेल्स, और दूसरा स्पेशलाइज्ड सेल। नॉर्मल और रेगुलर सेल्स ऐसे सेल है जो शरीर के हर हिस्से में, राइट, सर से लेके पांव तक आपको ये पाए जाएंगे। वो ऐसे सेल है जो रोज हजारों लाखों की संख्या में मरते भी है, नए पैदा भी हो जाते हैं। लेकिन दूसरे टाइप के जो सेल है, दे आर स्पेशलाइज सेल। नाम से ही पता चलता है कि देर इज समथिंग स्पेशल। स्पेशल क्या है? अनलाइक नॉर्मल सेल्स, रेगुलर सेल्स, ये आपको हर जगह पर नहीं मिलेंगे, ओनली अवेलेबल टू दैट स्पेसिफिक ऑर्गन। वो जिस ऑर्गन के लिए बने हैं वहीं पर मिलेंगे, वहीं उसी के लिए काम कर सकते हैं, बिकॉज दे आर स्पेशलाइज सेल। दे आर मेंट टू परफॉर्म फॉर ए स्पेसिफिक ऑर्गन, एंड यू कैन फाइंड देम ओनली इन दैट ऑर्गन, राइट। तो ऐसे जितने भी सेल्स है स्पेशलाइज सेल, उसका प्रॉब्लम एक ही रहता है कि अगर वो डैमेज हुआ या डिस्ट्रॉय हुआ, then neither it can be repaired nor it can be regenerated, and that is why जितने भी ऑर्गेनल डिसऑर्डर्स आए जिसको हम आज डिसीज बोलते हैं, वो सारे अनक्योरेबल रहते हैं। यू कैन ट्रीट, यू कैन कंट्रोल, बट यू कैन नॉट क्योर। ये आपके साथ लाइफ टाइम रहते हैं। एंड वी आर इनटू दैट बिजनेस कि जहां पर हम लोग ऐसे डिसीज जो उनके लाइफ टाइम डिसीजेज है, क्रोनिक डिसीजेज है, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। जब हर एक डॉक्टर के पास जा जा करके आदमी थक जाता है, परेशान हो जाता है, और उसको कोई आशा नहीं बचती कि अभी उसका ठीक होना पॉसिबिलिटीज है या नहीं है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम somebody refers them to us। वो हमारे पास आता है विथ अ क्लैरिटी इन माइंड कि मैं यहाँ पर जाऊंगा, देयर आर चांसेस कि मैं ठीक हो जाऊं, राइट। तो हमको वो हिसाब से काम करना है। वी आर नॉट हियर टू अर्न मनी, वी आर हियर टू टेक केयर ऑफ वेरी गुड हेल्थ, और उनकी पूरी जितनी भी समस्याएं है रिलेटेड टू देयर हेल्थ, उसको ठीक करना है। So we are into service business. We have to look at the patient like he is your own, और उसके हिसाब से हमको काम करना है। We never misguide anybody, वो करना भी नहीं है। जो पॉसिबिलिटीज है वो उनको बता करके काम करना है, और जो हमने बताया, तो वो जब बताया कि ये होगा तो इट हैज टू हैपन। अगर हमने ये बोला कि ये ठीक हो सकता है, तो आप और हम कोई भगवान है नहीं कि हमने बोला तो हो जाएगा। तो जानना ये भी जरूरी है कि हमने अगर बोला कि ये हो जाएगा, तो क्यों होगा, कैसे होगा, होता है कि नहीं, अभी तक हुआ है कि नहीं। सो दिस आर ऑल द थिंग्स दैट वी नीड टू कंसिडर। और तब जाकर के हम लोगों को काम आ सकते हैं, लोगों की समस्याओं के ऊपर काम कर सकते हैं, उनको उनके प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द स्टेम सेल्स आर, राइट। स्टेम सेल थेरेपी कहाँ कहाँ पर काम करेगी, कहाँ कहाँ पर नहीं भी करेगी, ये भी जानना उतना ही जरूरी है। बहुत सारे सेशंस स्टेम सेल के ऊपर हो चुके हैं,
कि भाई स्टेम सेल है क्या, कहाँ से मिलते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। ये सारी चीजें हमने देख ली है ऑलरेडी। सुमेर सर ने, दिलीप सर ने, एक आध दफा मैंने भी उसके ऊपर बात किया है। सो अगर उसी को अगर रिपीट करते जाएंगे तो इट विल बी नॉट लेस देन 2.5 और 3 आवर्स सेशन। तो वी डोंट गो इनटू दैट, वो ऑलरेडी आपके पास आ चुका है वो सारा नॉलेज। हाँ, डेफिनेटली आई लाइक टू चेक कि जो अभी तक आपको बताया गया है वेदर यू रियली अंडरस्टैंड और नॉट, राइट। आपको जो बात कही गई वो आपने सिर्फ सुनी या समझी भी। तो मैं जितने भी सवाल के जवाब दूंगा मैं नहीं दूंगा, माई काउंटर क्वेश्चंस विल बी देयर, और उसमें आपका आंसर रहेगा। तो देट विल बी अ काइंड ऑफ टेस्ट दैट आई विल मेक कि भाई हमने जो आपको अभी तक जितना भी बताया है, समझाया है, वेदर इट हैज गॉन इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट, या सिर्फ बोलते ही रहे और आप लोग सुनते ही रहे हो, नथिंग हैज गॉन जहां पर उसको जाना चाहिए, राइट। वो बातें हवा में तो नहीं रहेगी। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली, वन बाय वन, विल लाइक टू टेक ऑल दैट क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ पर काम करेगा और कहाँ पर काम नहीं करेगा, सो दैट क्लैरिटी विल बी ऑलवेज देयर। ये भी आपको बता ही चुके हैं ऑलरेडी कि स्टेम सेल कहाँ पर काम करेगा। जहां जहां पर भी इंटरनली डेवलप डिसीजेस है, जनरेटेड विद इन योर बॉडी, बाहर से आए हुए नहीं है, स्पेशलाइज सेल की डैमेज की वजह से हुए हैं, वो जो डिसऑर्डर है उसके ऊपर ये स्टेम सेल्स काम करते हैं, बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। लेकिन कहाँ पर काम नहीं करते, जहां जहां पर भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स है वहां पर ये चीजें काम करती है, लेकिन 100% काम नहीं देगी, आपको 100% रिजल्ट नहीं आता। अगर कहीं पर ऑपरेशन हो चुका है और वो जो डैमेज हुआ है वो इरिवर्सिबल है, मान लो कि स्पाइनल कॉर्ड का अगर ऑपरेशन हुआ और आपके लोअर लिम्स पैरालाइज हो गए, तो अगर वो लोअर लिम्स में जाने वाली सेंसरी नर्व्स, मोशन नर्व्स अगर वो कट ही हो चुकी है, तो वहां पर ये चीजें काम नहीं करती। जो नेचुरल डैमेजेस है, नॉर्मल ट्रॉमेटिक इंजरीज है, किसी और वजह से ये डैमेजेस हुए तो उसको ये डेफिनेटली रिपेयर कर सकती है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जहां पर स्टेम सेल काम करेगा, तो बहुत थोड़ी लेकिन है ऐसी चीजें जहां पर ये 100% काम नहीं देता। काम आएगा, डेफिनेटली आएगा, लेकिन 100% रिजल्ट नहीं आएगा, राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ये हमारे पास जो है वो कोई ऐसा रामबाण या यू कैन से कि वो ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि वो फूंक दिया तो ठीक हो ही जाना है, 100% होना ही होना है। बिकॉज एवरी बॉडी इज डिफरेंट, हर एक का शरीर अलग है, उसकी संरचना अलग है, उसका रिएक्शन पैटर्न अलग है। तो इट माइट डिफर पर्सन टू पर्सन। लेकिन अभी तक के जो रिजल्ट्स, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोडक्ट स्टेम सेल्स सिंस लास्ट मोर देन 10 years, 2015 के फरवरी से मैंने शुरू किया था, आज 2025 का जून खत्म हो गया। सो इट्स मोर देन 10 years दैट आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोडक्ट। मेरा फार्मा का, मेरा मेडिकल लाइन का जो एक्सपीरियंस रहा, जहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल में काम किया जहां पर डॉक्टर्स, पेशेंट्स एंड दवाइयां, वो मेरा 39 years का एक्सपीरियंस है। इसके सामने ये जो लास्ट 10 years है जिसके अंदर मैंने स्टेम सेल पे काम किया, अभी मैं बोल सकता हूँ कि उसके आगे के जो 28-29 साल है, आई फील कि वो मेरे वेस्ट हो गए। वेस्ट तो वैसे ही कुछ नहीं जाता, दैट ऑलवेज एड्स टू योर नॉलेज। दैट वाज अ काइंड ऑफ लर्निंग टाइम फॉर मी, जहां से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी जो मुझे यहाँ पर काम आ रही है। तो लर्निंग इज अ प्रोसेस, आपको लाइफ टाइम लर्निंग में रहना ही है। अगर आप लाइफ टाइम लर्निंग में रहोगे, वो लर्निंग मोड पे रहोगे, तो आप बहुत सारी चीजें समझोगे, सीखोगे, और जहां पर जरूरत पड़े उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे, विच कैन बी ऑफ द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट्स, राइट। तो बहुत सारी चीजें स्टेम सेल के ऊपर हो चुकी है। स्टेम सेल के ऊपर अगर मैंने बोलना शुरू किया, आप सबको मालूम है कि मिनिमम 1.5-2 घंटा लगेगा। देन योर क्वेश्चंस विल बी असाइड, वो एक साइड पर रह जाएंगे, दोबारा से यही रहेगा कि बातें तो हुई नहीं। एंड व्हाट आई वांट इज अ इंटरेक्टिव सेशन। अभी तक आपने जितने भी सेशन लिए हैं वो सारे कैसे,
People have come, they have spoken, and you have simply heard them. लोग आए, उन्होंने बताया, आपने सुना. आप कितना समझे ना उनको पता है, ना आपको पता है. सो दिस इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ इंटरैक्टिव सेशन, राइट. जो भी सवाल करेगा वो मेंटली प्रिपेयर रहेगा कि सवाल उसके पास जाने वाला है, बराबर. और उसके बाद ही बात होगी. सो यस, वी कैन डेफिनेटली स्टार्ट. मैडम जी, Okay, sir. Okay, sir. जिनके जिनके रेस हैं. Before we हम्म. start, Happy Doctors Day to all the doctors present here. या दैट इज ट्रू. या सेम सेम हियर. सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस और सबको बधाइयाँ. ठीक है, चलिए सर हम लोग स्टार्ट करते हैं. डॉक्टर मुर्मूर हैं, उनका क्वेश्चन है. वैसे तो मैंने लिखा है पर वो प्रेजेंट है, मैं चाहती हूँ वो खुद हाँ, अपने वही आप को वही पूछेंगे. अनम्यूट करें और फिर स्टार्ट करें. डॉक्टर मुर्मूर. हाँ, प्रणाम सर। नमस्कार या मैडम। बोलिए बोलिए सर. मेरा क्वेश्चन था सर, कभी भी लिम्स में, खासकर पैर में, हम्म. डायबिटिक के लिए मॉर्बिडिटी आता है और उसके लिए कभी सही है. इंजरी आ गया तो हम्म. एम्पुटेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। और कभी भी राइट. गैंग्रीन, नॉन डायबिटिक गैंग्रीन भी होते हैं। तो सही है. गैंग्रीन को प्रोलॉन्ग्ड वे से डॉक्टर लोग कोशिश करते हैं कि अवॉइड किया जाए एम्पुटेशन। तो वैसे स्थिति फैक्ट. में कोई पेशेंट मिले तो क्या हम्म. एम्पुटेशन अवॉइड किया जा सकता है सर? यही मेरा क्वेश्चन। 100% सर. वेरी गुड क्वेश्चन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. अभी सवाल करूं मैं आपसे, मुर्मू सर? अवश्य सर। हाँ. बेसिकली मैं ये पूछ रहा था कि व्हाई एम्पुटेशन इज रिक्वायर्ड, व्हाई एम्पुटेशन इज मस्ट, क्यों करना जरूरी रह जाता है. सर, द necrosis should not spread to upper body, एग्जैक्टली. standard एग्जैक्टली. shoulder. एग्जैक्टली. Okay. एग्जैक्टली. राइट. अभी ये जो वुंड आता है ना, जहां पर ये गैंग्रीन होता है, राइट, जी सर। वहां पर होता है एनेरोब बैक्टीरियाज. एंड एनेरोब बैक्टीरियाज जो है, उनको किसी भी तरह की, किसी भी ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं होती ग्रोथ करने के लिए. एंड दे ग्रो इनसाइड. वो जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा, आपका वो ऑर्गन सड़ता रहेगा. उसको जब तक आप काट के वहां से ठीक नहीं करोगे, तब तक वो ऑर्गन ठीक होता नहीं उसके आगे का. राइट. दैट इज अ बेसिक यस सर। इश्यू. जहां पर भी डायबिटीज है, तो डेफिनेटली डायबिटीज जो है तो इसकी हीलिंग को हैम्पर करेगा ही करेगा. उसके बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए भी चांसेस मिल जाते हैं. हमको क्या करना है यहाँ पर, कि जहां पर भी एम्पुटेशन की बात आ गई, वहां जहां पर देयर इज अ वुंड विच इज नॉट हीलिंग अप, एनेरोब बैक्टीरिया से, वहां पर सबसे पहले करना पड़ेगा हमको ड्रेसिंग बेसिंग करके, वो तो ठीक करना ही पड़ेगा. लेकिन हायर एंटीबायोटिक्स विच इज ससेप्टिबल टू दैट स्पेसिफिक बैक्टीरियाज, राइट. यस। पहले तो यस। कल्चर टेस्ट करवाना पड़ेगा, और ससेप्टिबल टू दैट बैक्टीरियाज जो एंटीबायोटिक है उसका कोर्स करना पड़ेगा. कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करने के साथ साथ डायबिटीज कंट्रोल करना पड़ेगा. और डायबिटीज कंट्रोल करने के साथ साथ अगर स्टेम सेल थेरापी दिया, तो यस सर। 100% विदाउट एम्पुटेशन द लिम्ब कैन बी सेव्ड. और ऐसे हमारे पास एकाध नहीं, बहुत सारे रिजल्ट्स है. और यहाँ पर जितने बैठे हैं, जो पुराने लोग मेरे साथ काफी टाइम से जो है, उनको तो पता भी है, दे नो देम. वो हमारे सेमिनार में आ चुके हैं, कि जिनका ऑलरेडी पाँव काटने कंफर्म हो गया था कि काटना ही काटना है, देयर इज नो ऑप्शन, तो वो लोगों के पाँव भी बच गए हैं. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके डायबिटीज टाइप 1 या तो टाइप 2 वॉट्सएवर, वो भी रिवर्स हो गए. राइट. तो ये 100% वी कैन बी इन अ पोजिशन के किसी को बोल सकते हैं कि भाई आपको एम्पुटेशन की जरूरत नहीं रहेगी. यस, डेफिनेटली वी कैन नॉट से कि स्टॉप डॉक्टर्स ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, हम्म। क्योंकि एलोपैथी का जो ट्रीटमेंट जरूरी है वो तो है ही है. हम्म। राइट. बैक्टीरिया को स्टेम सेल नहीं मारते, हम्म। वायरस को स्टेम सेल नहीं मारता. तो उसके लिए जो एलोपैथिक के ट्रीटमेंट है, दैट इज टू बी कंटिन्यूड. अलोंग विद दैट
they need to start the stem cell therapy. Stem cell वहां पर we always give a loading dose because it is a emergency conditions, और वहां Yes. पर हमने अगर ज्यादा loading dose दिया तो वो 100% we can definitely save the person from amputation. Thank you, sir. 100% होता है. Right, Thank sir? you. Yeah. Thank you, sir. Okay. Pranam. Pranam. Nice talking to you, sir. Yeah. रेनू मैम, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कलकत्ता से ही है, देबोशीष विश्वास। गुड इवनिंग सर। गुड Good evening, इवनिंग, madam. हाउ आर यू? गुड इवनिंग सर। फाइन सर, फाइन सर। फरमाइए फरमाइए सर। सर अगर मान लीजिए किसी का 3 महीना का प्रेगनेंसी है तो हाँ हम उसको स्टेम सेल दे सकते हैं सर? सर, 100% दे सकते हो। अच्छा जरूरी, देखो वैसे तो प्रेगनेंसी में कुछ भी नहीं देना चाहिए, अच्छा। राइट? हाँ, हाँ फिर भी व्हेन इट इज रिक्वायर्ड आप आराम से दे सकते हो। ये प्रोडक्ट यहाँ तक का सेफ है कि प्रेगनेंसी में भी दे सकते हो, ड्यूरिंग लैक्टेशन भी दे सकते हो, यानी जो माँ बच्चे को दूध पिला रही है उसको भी दे सकते हो, और ऐसा बच्चा जो शायद 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का है, जिसको इंक्यूबेटर में रखा है, कांच की पेटी में रखना पड़ता है ना, तो वहां पर वो बच्चे को भी अगर इफ इट इज स्ट्रिक्टली इंडिकेटेड इट कैन बी गिवन, डेफिनेटली द डोसेज विल बी स्मॉलर, लेकिन ये उसको भी अच्छा दे सकते हो और हमने दिया है। मैं ये अच्छा नहीं बोल रहा हूँ कि दे सकते हो, वी हैव ऑलरेडी गिवन। हमने तो सर ऐसे ऐसे पेशेंट्स में दिए हैं कि जहां पर इम्पोटेंसी का इश्यू रहता था, जहां पर इनफर्टिलिटी का इश्यू रहता था, तो वहां पर वो देने के बाद इम्पोटेंसी का इश्यूज खत्म हो गया, इनफर्टिलिटी का इश्यू खत्म हो गया, द लेडी हैज कंसीव्ड, और वो कंसीव होने के बाद ऑल 9 months शी वॉज गिवन स्टेम सेल, और स्टेम सेल देने के बाद जो बच्चा हुआ वो बच्चा भी ऐसा है कि बहुत निराला बच्चा है, यानी उसकी यू कैन से आईक्यू लेवल इज गुड, कॉग्निटिविटी लेवल इज वेरी हाई, इम्यूनिटी लेवल इज गुड, राइट? तो विदाउट ओके एनी सर। टेंशन वी कैन डेफिनेटली गिव। जरूरत है तो दो, कोई इश्यू नहीं है। ओके सर। ठीक है, और एक सर या क्वेश्चन है सर, अगर मान फरमाइए सर। लीजिए किसी का क्रिएटिनिन लेवल 7 हो गया या 8 हो गया और या डायलिसिस का स्टेज में चला गया, लेकिन अगर हाँ, उसको जो स्टेम सेल हम देंगे तो लोडिंग डोज हम्म, कितना देना चाहिए सर और कैसे देना चाहिए सर, एक बार बोलिए। यस सर, डेफिनेटली। किडनी का जो इश्यू है ना, ये नॉर्मली इरिवर्सिबल इश्यूज रहते हैं, हाँ यानी सर। वो नॉर्मलाइज होने में कोई स्कोप चांसेस रहते नहीं है, बराबर? हम्म, हम्म, आप 7-8 की बात कर रहे हो, मेरे साथ सुमेर सर भी है, यहाँ पर ही है, उनको मालूम है। 16+ जिसका सीरम हम्म, क्रिएटिनिन चला गया था, हम्म, जिसका ईजीएफआर किडनी का जो हम्म, फिल्ट्रेशन होता है ना, वो हाँ होना सर। चाहिए 90+। नॉर्मल एडल्ट हम्म, का 90+ होना चाहिए। इफ इज अ हम्म, डिसीज पर्सन देन ही शुड बी एटलीस्ट 60+। तो अच्छा। जीएफआर मिनिमम 90+ होना चाहिए। वो हमारे पास लेके जो आया है वो बंदा ऐसा है कि जिसका 2 या 3 हम्म, अगेंस्ट 90, 2 और 3 मीन्स किडनी इज नॉट फंक्शनल एट ऑल, किडनी ओके फिल्ट्रेशन सर। नहीं कर रही है। ऐसे केसेस के अंदर भी हमने लोडिंग डोज दिया, और वो बंदे को नियरली 8 to 9 months में उसके डायलिसिस भी बंद हो गए, सीरम क्रिएटिनिन लेवल केम डाउन टू 0.7, यानी नॉर्मल रेंज के अंदर आ गया, और उसका ईजीएफआर जो 2 हो गया था वो 50+ चला गया, राइट? तो ओके ये सर। होता है, ये होता है, ओके नहीं सर। होना ही है हर एक केस में। डोज कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ सर। देखो, सिर्फ किडनी की बात नहीं कर रहा मैं, चाहे वो कोई भी डिसीज हो, एनी एक्स वाई डिसीज, बराबर? डोज हम कैसे डिसाइड करेंगे? लुकिंग एट द सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, कितना क्रोनिक है, कितने टाइम से है, राइट कितना एग्रीवेटेड कंडीशन में है, ये देख करके हम देते हैं, राइट। वेदर देर आर एनी एसोसिएटेड डिसीज और नॉट। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो टारगेटेड प्रोडक्ट नहीं है, ये डिसीज स्पेसिफिक नहीं है, सर ये बॉडी में जाता है, पूरे बॉडी के हर एक ऑर्गन के ऊपर इसका काम होता है। तो राइट। अगर किसी को हमने दे रहे हैं, मान लो कि किडनी के लिए, लेकिन किडनी के साथ साथ उसको ब्लड प्रेशर का इश्यू है, उसको डायबिटीज का इश्यू है, छोटे मोटे ओके लीवर रिलेटेड इश्यूज भी है मान लो, तो ये राइट। प्रोडक्ट जाएगा तो इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर,
एकदम राइट। जहां जहां पर भी जरूरत है वहां पर वो एब्सॉर्ब होगा। तो एट द राइट साइट सर। वेर वी नीड टू टारगेट किडनी, तो वहां पर भी जाना चाहिए ना। अगर ये हर जगह पर राइट बढ़ गया है और किडनी पे भी छोटी छोटी मात्रा में गया है, तो रिजल्ट्स विल बी डिलेड। तो ये ना हो, दैट इज व्हाई वी ऑलवेज गिव अ लोडिंग डोज। जहां पर एसोसिएटेड इश्यूज ज्यादा है, क्रोनिक प्रॉब्लम्स है, तो वहां पर डोज थोड़ा ज्यादा जाता है। अदरवाइज नॉर्मल डोसेज विल बी 1 मॉर्निंग 1 इवनिंग, या मैक्सिमम 2 मॉर्निंग एंड 2 इवनिंग। लोडिंग 2 मॉर्निंग 2 आफ्टरनून 2 इवनिंग हम वहां पर देते हैं जहां पर कंडीशंस आर क्रिटिकल, जहां पर यू कैन से मेटास्टेटिक कंडीशंस है, मान लो कैंसर है, या जहां पर ऐसा है कि जहां पर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है और क्रोनिक प्रॉब्लम है और एग्रीवेटेड भी है, तो वहां पर लोडिंग डोज जाता है। अदरवाइज नॉर्मल डोसेजेस आर मोर देन सफिशिएंट, राइट। राइट सर। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, या इट्स माय प्लेजर टू। अच्छा, एक चीज खाली बोल दूं, जब भी आप अनम्यूट करके आ रहे क्वेश्चन अगर आप ले रहे हैं तो अपने आप को वापस से म्यूट कर दिए, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है। आप फिर ऑन ऑफ करते रहे, कोई इश्यू नहीं। और दूसरा, हैंड रेस कर लीजिए जिसको भी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है। अभी हमारे साथ सरकार जी हैं, सरकार कलकत्ता से, अंशुपति सरकार, शौरकार है है तो आपका क्वेश्चन सरकार जी आप लेने वाले हैं? कोई नहीं, एक क्वेश्चन वहीं से है सर, मैं ले लेती हूँ। हाउ कैन बी एबल टू ट्रीट हेपेटाइटिस बी कैरियर पेशेंट विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल? डेफिनेटली ये सरकार का है। शायद उधर से ही है, उधर से ही क्वेश्चन है। राइट राइट नहीं राइट। सर, सर सॉरी टू से सर, ये हम्म। विश्वजीत दत्त का है, ये कलकत्ता से है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा हाँ हाँ। उसका ससुराल का एक हो गया सर। फैक्ट फैक्ट वो फैक्ट, भी नो इधर इश्यू सर। मौजूद है सर। ओके हाँ हाँ सर। हाँ, कोई कोई टेंशन नहीं सर। देखिए बेसिकली ये है हिपेटाइटिस बी, वो जो कैरियर पेशेंट है उसका प्रॉब्लम क्या है, व्हाई ही इज हिपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड। हिपेटाइटिस बी होता क्या है, दे आर वायरल इन्फेक्शंस जो लीवर के ऊपर असर करता है। यहां पर आपको दो चीजें, जैसे मैंने पहले बताया, यहां पर भी दो चीजें कंपलसरी करना जरूरी है। वन, एलोपैथिक मेडिकेशंस विच यू आर ऑलरेडी ऑन, दैट हैज टू बी कंटिन्यूड। अगर नहीं है तो वो करना चाहिए। और दूसरा, हिपेटाइटिस बी की वजह से आपके जो हिपेटिक सेल्स डैमेज हो रहे हैं, लीवर के जो इश्यूज आ रहे हैं, उसके लिए डेफिनेटली स्टेम सेल इज देयर। क्योंकि स्टेम सेल जो है वो आपके हिपेटिक सेल को ठीक करेगा, नए पैदा करेगा। लेकिन जो बैक्टीरिया है, जो वायरस, यहाँ पर तो वायरस है, राइट। तो वो जो वायरस है उसको ट्रीट करने के लिए आपको साथ में एलोपैथिक मेडिसिन भी लेना पड़ेगा। और जितना अरसा, जितना टाइम बोला गया है उतना लेना ही पड़ेगा। वी कैन नेवर डेविएट, वी ऑलवेज रिगार्ड एंड ओबे द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द डॉक्टर्स। उसको हम ओवरसाइट नहीं करते, वी गिव फुल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम। तो वो जहां पर जरूरी है वो तो रहेगा ही रहेगा। along with that you can start stem cells and that can definitely help, right? That's all. ओके सर, नेक्स्ट है सर 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 मैडम, रिक्वेस्ट है। ओके। ये हाँ, क्या सर, इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं सर? कौन सा? ये ये जो हेपेटाइटिस बी जो है, हाँ, तो ये जो जेनेटिक है, ये मान लीजिए दूसरों को भी स्प्रेड कर सकते हैं। नहीं, ये हेपेटाइटिस चांसेस बी बहुत तो कम रहते हैं। हिपेटाइटिस बी अच्छा अच्छा। एक से दूसरे में जाए, ये चांसेस बहुत कम रहते हैं, राइट। ओके सर। ओके। हाँ, इट इज हाँ, ये वो नहीं है जैसे ट्यूबरकुलोसिस में एक से दूसरे में गया, या कोरोना एक से दूसरे में गया। तो इसके अंदर अच्छा, ऐसा चांसेस नहीं रहता। थैंक यू सर। या जगदीश तड़वी, जगदीश जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जगदीश, हाँ पूछिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, बोलिए बोलिए, कैसे हो?
सर मेरा क्वेश्चन है, मेरा एक पेशेंट है, फरमाइए। बच्चा है, नौ नौ हाँ। 10 साल का। उसको ओके। सिकल सेल है हाँ जी। और कंटिन्यू स्टेम सेल इन 4th मंथ, ओके। चौथा महीना चल रहा है, तो उसको हम्म। रिजल्ट कब तक मिलेगा? नहीं, ये बच्चा कितने साल का बताया आपने? 10 साल का। 10 years। ओके, और डोज अभी क्या दे रहे हैं उनको? 2 टाइम। 2 time, 1 morning 1 evening, राइट? यस यस। यस यस यस, नो इश्यू। अच्छा, उसके सिकल सेल के जो सारे रिपोर्ट्स पहले निकाले थे, हाँ। उसके अंदर क्या बता रहा था? यानी हाउ हाँ, कितना ये ज्यादा था? 850। 850। ओके। हाँ। हीमोग्लोबिन कितना था? हीमोग्लोबिन 10। 10। एंड आरबीसी? आरबीसी ज्यादा आता था उसका। राइट। ठीक है, कोई इश्यू नहीं सर। अभी उसका जो सिम्टोमेटिक इश्यूज रहते हैं उनको, उसके अंदर पहले क्या था और अभी क्या है? अभी रिजल्ट बेटर है। जो हम्म। उनको स्किन में जो डलनेस था वो नहीं है, एकदम हम्म। मस्त स्किन लग रही है। और बार बार बीमार हो रहा था, वो अब नहीं हो रहा वो है। भी नहीं हो रहा है। राइट। हम्म। उसको थकान ज्यादा लगती है, नहीं लगती है पहले से? कम हो गई पहले ना? थकान लगती थी और एकदम सुनमुन सा बैठता था। राइट। अगले साल वो पढ़ाई में भी स्कूल भी नहीं गया, दिवाली तक, दिवाली के हम्म। बाद तो। ओके। राइट। नहीं देखो, ऑलरेडी वी हैव नंबर ऑफ पेशेंट्स। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स है। स्पेसिफिकली मेरा एक दोस्त मुनीर, उसके एरिया में उसके बहुत सारे पेशेंट्स को ये प्रोडक्ट दिया था। हम्म। झगड़िया, वालिया, ये अपना नेत्रंग, राजपारडी, वो साइड पे। एंड देर आर मोर देन 8 to 10 पीपल, पेशेंट्स आई वुड से। और इनके अंदर हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए थे। राइट। यू कैन से कि अभी तो इसका 10 का आपने बताया, हमारे पास वो पेशेंट्स आए थे कि जिनका हीमोग्लोबिन 5, 5.5, आरबीसी 1.82, वहां पर पहुंच गए थे। वो बंदा बराबर। स्कूल तो नहीं जा सकता, घर में भी उसको सवेरे दोपहर शाम उसकी फरियादें रहती थी, उसका हाथ पैर दबाना पड़ता था। ही यूज टू गेट एडमिटेड क्योंकि सीवियर पेन होता था, फीवर रहता था। तो वो लोग भी ठीक हो गए। तो ये 100% होना है, इतना है कि थोड़ा धीरज रख के सी, दिस इज टिपिकली जेनेटिक डिसीज, ये आपको पता है। राइट। ये नॉर्मल डिसीज ओके। नहीं है। राइट। हेरिडिटरी भी जाता है और जेनेटिक भी है। ठीक है। यस। यहाँ पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बहुत अच्छे। यानी आई वुड से कि ये बंदा एक अरसे के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि ही वॉज एवर अ पेशेंट बराबर। ऑफ दिस सिकल सेल एनीमिया। ओके। ठीक है, चलेगा। ट्रीटमेंट ऐसा नहीं कि 4, 6 महीना, 8 महीना, ये थोड़ा लंबा ही चलता है यहाँ पर। 1, 1.25 साल चलता है ये ट्रीटमेंट। लेकिन ये यस रिजल्ट पाना तय है। उसका फैमिली मेंबर जो है वो भी आपको बताएंगे, उसके रिपोर्ट्स भी आपको बताएंगे। ठीक है। यस। नी नॉट टू वरी ऑन दैट। दूसरी चीज की प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि बंदा लेने से कतराएगा। इट्स वेरी गुड एज फार एज टेस्ट इज कंसर्न, इट्स वेरी कन्वीनियंट टू कैरी। राइट। यस। यू नीड नॉट टू हैव वाटर और समथिंग लाइक दैट टू इंसर्ट इन योर बॉडी। तो कहीं पर भी बच्चा कभी भी ले लेगा, टेस्ट भी अच्छा है, वो खा लेगा। तो ये बराबर। उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा कम से कम 1 से 1.25 साल तक। ओके राइट। सर। राइट जगदीश जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। माय प्लेजर। नेक्स्ट दिलीप जी, आपका क्वेश्चन कर लीजिए। अच्छा, जब जो भी क्वेश्चन कर रहा है अपना वीडियो ऑन रखे तो हमको समझ में आए कौन बोल रहा है। ठीक है, दिलीप हाँ, जी वो भी है। आपका क्वेश्चन कर लीजिए। हाँ सर जी, दिलीप पटेल बोल रहा हूँ बड़ौदा से। फरमाइए सर। ये मेरा एक सवाल था कि जो ओबेसिटी है, हाँ। वे उसकी जो अ, मैं समझ रहा हूँ कि वो एक क्या है कि एक एनर्जी इंटेक ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स कंजम्पशन। सो ऑब्वियसली दी राइट। ओबेसिटी है, वो उसमें वेट गेन भी हो रहा है। सही है। आई फैक्ट। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि दिस कुड बी ए सम सॉर्ट ऑफ ए disorder, but then there is an endocrine gland maybe या can be contribute to this. So श्योर। I would like to know whether this stem cells therapy can help in that direction.
डेफिनेटली अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई थिंक इट अफेक्ट्स एवरीबडी, क्योंकि हर एक के घर में ओबेसिटी का आजकल चलन बढ़ गया। सीधी सी बात है ना। देखो, ओबेसिटी होने की वजह आपने बहुत सही बताया कि जितना कैलोरी इंटेक है उसके सामने उतना कंजम्पशन नहीं है, इट विल गेट डिपोजिटेड इन एडिपोस, और वो आपको धीरे धीरे वेट गेन भी देगा और ओबेसिटी भी देगा। दैट इज वन एस्पेक्ट। सेकंड वन, जहां पर हार्मोनल इम्बैलेंसेस रहते हैं, राइट, तो वहां पर भी वेट गेन रहता है, वहां पर भी ओबेसिटी आती है। थर्डली, इफ योर मेटाबॉलिक सिस्टम ऑफ योर बॉडी इज नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग, जितना मेटाबॉलिज्म होना चाहिए उतना नहीं होता है, तब जाकर के भी ये इश्यूज रहते हैं। तो देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, और ये जितने भी सारे फैक्टर्स मैंने आपको बताए वो सारे के सारे हैं जो जहां पर इन्वॉल्व कौन है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स और स्पेशलाइज सेल्स। अभी मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जहां पर इंटरनली डेवलप चीजें हैं, स्पेशलाइज ऑर्गन, स्पेशलाइज सेल्स आर इन्वॉल्व, तो वहां पर स्टेम सेल काम करेगा या नहीं? डेफिनेटली करेगा। 100%। लेकिन एल हाँ, और इसके साथ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम स्टेम सेल ले रहे, राइट, वो अपना काम करेगा, उसको काम करने में जो टाइम लगता है वो लगेगा, लेकिन एट द सेम टाइम हमको ये मालूम है कि हमको क्या करना चाहिए। सीडेंटरी लाइफस्टाइल से बाहर आना पड़ेगा, थोड़ा वर्कआउट भी करना पड़ेगा, आपका कैलोरी कंजम्पशन भी अकॉर्डिंग टू योर नीड होना चाहिए। फिर आप स्टेम सेल भी खा रहे हो और आइसक्रीम भी दबा के खा रहे हो, आप स्वीट्स भी दबा के खा रहे हो, सामने एक्सरसाइज कुछ नहीं, घर से निकले तो कार में बैठ गए, कार से निकले तो घर में आके ऑफिस में बैठ गए, ऑफिस में आकर के घर। तो ये सारी चीजें हैं, उसको थोड़ा वी नीड टू बी डिसिप्लिन, उसको भी ठीक करना पड़ेगा, राइट। स्टेम सेल डेफिनेटली कैन हेल्प, वो आपकी मेटाबॉलिक सिस्टम को ठीक करेगा, आपके डाइजेशन को ठीक करेगा, आपकी एंडोक्रिनल ग्लैंड्स, राइट, उसको भी ये ठीक करेगा। लेकिन बाकी की जो चीजें, जो फैक्टर्स हमारे हाथ में है, वी नीड टू बी वी नीड टू बी मोर विजिलेंट ऑन दैट, उसको भी हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये डेफिनेटली हो सकता है सर, नो इश्यू विद दैट। देखो, ये जो प्रोडक्ट है ना, वो वेट लॉस के लिए या वेट गेन के लिए नहीं है, राइट, दिस इज फॉर वेट मैनेजमेंट। जो बंदा 45 किलो का है एंड ही इज सपोज टू बी 65, वो बंदा अगर ये प्रोडक्ट लेगा तो उसकी मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक हो जाएगी, धीरे धीरे ही विल स्टार्ट गेनिंग द वेट। जिसकी मेटाबॉलिक सिस्टम खराब है, वेट गेन बहुत ज्यादा हो गया, ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, और वो 85 का है, होना चाहिए था 65 का, तो वहां पर आपको रिडक्शन इन वेट भी देखने को मिलेगा। ठीक है Yes, yes, दिलीप जी, एम आई perfectly. क्लियर? Yes, yes, या perfectly correct. या Because you rightly राइट सर, said there is an imbalance in the hormonal. So obviously there will राइट be सर, imbalance in energy intake and outtake, and obviously there is imbalance फैक्ट, in metabolism. So मेटाबॉलिज्म, इसके राइट, लिए तब at every field we have to work. खाने के लिए भी या जंक फूड अवॉइड करना पड़ेगा, आपकी बात है आपने कही। बहुत सारी चीजें सर, और ये एग्जैक्टली एक एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट मुझे लगा कि जहां आपने बताया कि वेट गेन हो या वेट लॉस हो, दोनों में डेफिनेटली, इक्वल रीति से काम करता है। यस। रेनू मैम, और कोई? हाँ, गार्गी गार्गी जी हैं, उनका कुछ क्वेश्चन है। गार्गी जी, गार्गी मतलब वहां कुछ लिखा नहीं है तो मुझे पता नहीं है मेल है फीमेल है, पर आई गार्गी। रेफर्ड हर, गार्गी, शी इज माई नेफ्यू की वाइफ है, ओके ओके, हाँ हाँ राइट बैंगलोर राइट राइट बैंगलोर में रहते हैं। हाँ, उनका कुछ राइट क्वेश्चन राइट राइट, था। Yeah. Hello, sir. Good या evening. बोलिए, गुड इवनिंग। Yeah. सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये प्रोडक्ट का कोई भी क्लिनिकल डेटा रिजल्ट्स पब्लिश्ड कुछ मिल सकता है क्या, जो पढ़ सके हम लोग? राइट, अभी ये जो सारी चीजें है ना, दैट इज मेनली ऑन देयर वेबसाइट, वो हम उन्होंने हमको मुहैया नहीं करवाया, राइट। ये जो ओके। कंपनी है, राइट, द पर्सन हु हैज इन्वेंटेड स्टेम सेल, डॉक्टर फ्रेड जूली, राइट, उनका जो कंपनी है दैट इज अ मिबेल बायोकेमिस्ट्री। ये सारे के सारे जो ओके। ट्रायल्स इसके ऊपर हुए हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स, जो हम जो बोलते हैं ना कि ये प्रोडक्ट यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, ऐसे नहीं बोलते, उसके ऊपर सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं, तब जाकर के इसको यूएस एफडीए अप्रूवल मिला है, तब जाकर के उन्होंने इसको यूएस पेटेंट करवाया है, राइट। तो वो सारी चीजें उनके वेबसाइट पे है, दे नेवर हैंड इट ओवर टू एनीबडी। और ये जो सर सारे क्या रिसर्च वेबसाइट? पेपर रहेंगे, हाँ, मिबेल बायोकेमिस्ट्री की जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी वहां पर जाकर के आप सर्च कर सकते हो। बाकी वो कंपनी ओके। को कभी नहीं, बिकॉज देर आर नंबर ऑफ कंपनीज,
कि जो स्टेम सेल को प्रमोट करती है, राइट? लेकिन हम्म, किसी के पास वो होता नहीं, दैट इज ओनली विद देम, ओके राइट? ओके सर, Gargi, बस I think you वही missed ओके the ओके। initial sessions of introduction about the stem cell, which Pranav sir has taken last time. So I think most of the videos have been shared with you, so you can learn from that and then create the questions. And probably you can ask the question on the challenge that you are facing with daughter. या सो जैसे मेरे अंकल ने कल पूछा था आपको, सो माय डॉटर इज हैविंग एमेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, हाँ, दैट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. राइट टूथ का इनेमल इज नॉट वेरी परफेक्ट. राइट राइट राइट, या दैट या गेट डिसॉल्व्स। सो यस, सो अभी उसका क्या हो रहा है कि शी इज जस्ट 9.5, 10. उसके मिल्क टीथ जा रहे हैं, परमानेंट टीथ आ रहे हैं, बट इन परमानेंट टीथ ऑल्सो वी आर सीइंग, एक्सक्यूज मी, वी आर एनिमल उसका भी सीइंग खराब दिस. हो रहा है। यस, खराब नहीं हो रहा है, बट इट्स दिस इज हाउ दे आर कमिंग. तो ओके ओके ओके, उस अम, उसके जो टीथ है उसका लेंथ धीरे 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 कम होता दिखाई दे रहा है, बिकॉज ऑफ एब्रेशन, बिकॉज देयर इज नो राइट। एनिमल. दे आर प्रोन टू कैरी अ लॉट, दे गेट चिप्ड आउट वेरी सून. अगर थोड़ी सी भी ओके, कुछ हार्ड चीज खा ली तो वो चिप हो जाता है, बिकॉज देयर इज नो प्रोटेक्टिव लेयर. राइट राइट राइट। तो टू व्हाट एक्सटेंट दिस प्रोडक्ट कैन बी हेल्पफुल टू अस? मैडम डेफिनेटली इट कैन बी ऑफ अ ग्रेटर हेल्प। मैं आपको बताऊं, देखो अभी ये स्पेसिफिक आपने जो इंडिकेशन बताया ना, अप टिल नाउ वी हैव नेवर ट्रीटेड दिस सॉर्ट ऑफ एलिमेंट अभी तक, हाँ। बट डेफिनेटली देखो, अगर आप जान लो कि ये स्टेम सेल है क्या, काम करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, कहाँ पर करेगा, आई थिंक यू विल बी टेम्पटेड टू गो विद दिस स्टेम सेल थेरेपी, क्योंकि दिस आर ओनली वे आउट विच कैन डेफिनेटली हेल्प इन दिस कंडीशंस आल्सो, राइट? Animals are not something which is coming from out, right? सेल, बोनी सेल है जो आपके टीथ के प्रोटेक्टिव लेयर जो एनिमल जिसको बोलते हैं वो तैयार करता है, राइट? बिकॉज ऑफ सर्टन जेनेटिक डिसऑर्डर्स ये नहीं हो रहा, राइट? वो बनना चाहिए था, नहीं बन रहा, तो वो जो जीन्स है उसको भी तो ठीक करना पड़ेगा, राइट? वो जीन अगर ठीक होना शुरू करे, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो आना शुरू हो जाए, तो ये आगे जाकर के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन वो कितने टाइम में होगी, कितने समय में ये हो जाएगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेल, बिकॉज अप टिल नाउ वी हैव नॉट ट्रीटेड, राइट? लेकिन डेफिनेटली इट कैन बी ऑफ द हेल्प, 100% ये हो भी सकता है। मैं आप 100% इसलिए बोलता हूँ कि मैंने नहीं किया, फिर भी मैं क्या बोलता हूँ, क्योंकि इफ इट इज अ स्टेम सेल हैज टू परफॉर्म व्हाट स्टेम सेल नीड टू परफॉर्म, सवाल ही नहीं है। टाइम लग सकता है, टाइम लग सकता है, कितना लगेगा, बिकॉज आई हैव नॉट अप टिल नाउ ट्रीटेड दिस सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन, सो आई कैन नॉट से कि ये 2 महीने में हो जाएगा, या 4 महीने में, या 12 महीने में हो जाएगा। इट माइट टेक स्लाइटली लॉन्गर ऑल्सो, राइट? बट इट कैन डेफिनेटली हेल्प, 100% ये फायदा मिलेगा। दूसरी चीज, ये जो प्रोडक्ट है इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसका जो भी अच्छा ही इफेक्ट है, यानी आपका जो बच्चा अगर ये लेगा तो एनिमल के ऊपर तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन बॉडी के ऑल अदर सिस्टम्स जो उसकी है उसको भी ये रेगुलराइज करेगा, ठीक है? तो ओवरऑल फायदा ही मिलना है, नुकसान 100% नहीं होना है, कभी भी नहीं होना है। फायदा होना है वो तय है, कब तक कितना मिलेगा वो तय नहीं है, बिकॉज अप टिल नाउ जैसे मैंने बताया मेरे पास ऐसा कोई पेशेंट नहीं आया अभी तक, बट डेफिनेटली इट कैन बी ऑफ द हेल्प, डेफिनेटली फायदा मिलेगा, राइट? Okay, all right. Yeah, Okay. yeah, No, thank you very much, sir. Yeah. yeah, yeah. It's my pleasure to do. अलका जी आपका क्वेश्चन पूछ लीजिए, अलका जी अनम्यूट करके क्वेश्चन। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए मैडम। मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा मेरा क्वेश्चन ऐसा था, मेरी फ्रेंड है, आशा वर्कर में है, जिसकी एज है 30 से 35 तक कुछ तो भी होगी। उसका अभी ऐसा प्रॉब्लम है सर, उसके ब्रेन में ना
मतलब हम्म डॉक्टर लोगों ने बोला है कि एक जो अपनी वैन है वहां पे हम्म जरा चौकअप होगी बोले। उसने हम्म मुझे बोला कि सिग्नल ऐसे है अभी कि थोड़ा भी वो झुक जाती है तो उससे हम्म चक्कर आते हैं और राइट उसको उल्टी होती है। तो मैंने उसको बोला कि भाई स्टेम सेल अपना है तो वो हम्म बोलती कि मुझे मतलब ये जो वॉमिट है तो मुझे हम्म कुछ होगा क्या इससे। तो मैं पहले 4-5 दिन ट्राई कर लेती बोले उसके बाद हम्म में फिर डिसीजन लूंगी। तो मैं उसको अभी राइट क्या गाइडेंस करूँ सर। नहीं, देखिए मैडम, 100% ब्रेन ट्यूमर के केसेस के अंदर हमने बहुत सारे पेशेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं। इनको आप देना शुरू करो। उनको ट्रायल, उनको बोलो कि ट्रायल लोगे, हाउ कैन यू मेक इट आउट कि ये आपको फायदा दे रहा है या नहीं दे रहा है। राइट। आप एक अरसे तक लोगे, उसके रिजल्ट्स आएंगे तब आपको पता चलेगा। तब तक कुछ पता नहीं चलता। आपको एवोमिन की गोली दे दी या डोमस्टाल दे दी तो आपकी ये उल्टी आना बंद हो जाएगी, नोशिया बंद हो जाएगी। दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। जहां पर प्रॉब्लम है उसको ठीक करना पड़ेगा। ब्रेन में जहां पर ये छोटा मोटा क्लॉट है जिसकी वजह से ये इम्बैलेंसेस होते हैं, नौशिया आती है, ये सारी चीजें होती है, दैट हैज टू बी रिमूव्ड। अभी उसके रास्ते कितने हैं? न्यूरेक्टमी करके निकालो, या वहां पर स्टेंट डालो, या वहां से उस क्लॉट को कैसे भी डिसॉल्व करो। बहुत रिस्की चीजें हैं ये सारी। व्हेन इट कम्स टू योर ब्रेन, बहुत रिस्की चीजें हैं, उसके साथ खेलना ही नहीं हमको। स्टेम सेल वहां पर दोगे तो स्टेम सेल वहां पर डेफिनेटली काम करेगा। इफ देर आर क्लॉट्स तो उसको भी वो डिसॉल्व करता है। राइट। ट्यूमर है, सर ट्यूमर को भी वो वहां से निकालता है। बोलिए मैंने बोलिए मैडम, उसको कुछ वही बोल रहे थे बोला आप। है सर कि ऑपरेशन हाँ, का तो नाम लेना आज मत। अभी तू स्टेम सेल ओनली स्टेम सेल के ऊपर ही चल क्योंकि उम्र ही इतनी नहीं सर। अरे जो वैन रहती है छोटी हंड्रेड छोटी परसेंट प्लेन मैंने मेरे हम्म लड़के की भी रिक्स ली नहीं जो एयर का प्रॉब्लम था। नहीं भाई थोड़ा सही है। पैरा चलेगा पर ये तो रिक्स हम्म लूंगी उन्हें ऑपरेशन की। मैंने उसको ट्रू वही ट्रू ट्रू। सजेस्ट करा है कि स्टेम सेल ही लेना है बस और कहीं नहीं। ओके सर। एग्जैक्टली। या अपने साथ भूपेंद्र पंचाल जी हैं। भूपेंद्र पंचाल जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। भूपेंद्र जी, अनम्यूट करिए और पूछिए। हेलो। हाँ, हाँ हेलो जी। मैम। हेलो। गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। मैं भूपेंद्र जी का सन बात कर रहा हूँ। मेरे हाँ, को फरमाइए। 2002 दिसंबर में पैरालिसिस अटैक आया था। ओके। ब्रेन में क्लॉक हो गया था। तो उस हम्म टाइम जब हुआ ना तो 15-20 घंटे के बाद मेरे आईसीयू में था। तो डॉक्टर ने मेरे को हम्म बोला, मेरे फादर को बोला कि ये क्लियर हो गया हम्म अपने हिसाब से। पर वो ओके क्लियर होने के बाद मेरा राइट हैंड पोर्शन पूरा पैरालिटिक हो गया। ओके। और अभी तक उसका मैं ट्रीटमेंट चल रहा है और मैं फिजियोथेरेपी कर रहा हूँ। पर जितना बने उतना हो नहीं रहा है इतने टाइम पे। ये राइट राइट राइट। हाथ भी ऐसा मूवमेंट हो रहा है। पर वो हम्म स्मूथली मूवमेंट होना चाहिए ना, वो स्मूथली मूवमेंट हो नहीं पा रहा राइट। राइट हैंड में ग्रिप है? है। ग्रिप कैन यू है, होल्ड ग्रिप समथिंग है। टाइटली? हाँ राइट। टाइटली ग्रिप है। हाँ, पर फाइन मूवमेंट्स है। नहीं। क्या बोल रहे हो सर? फाइन मूवमेंट्स है, आप यहाँ से नहीं लिख नहीं सकते हो, ये सारी चीजें कर। नहीं नहीं, वो नहीं फाइन है। मोमेंट्स नहीं है, फाइन मोमेंट्स नहीं है ये। राइट। बाकी एवरीथिंग इज ओके, देयर इज नो इश्यू विद दैट ना। वहां पर नो कुछ नो। भी होता है, यू कैन मेक इट आउट, देयर इज समथिंग ग्रोइंग। आपके हाथ के ऊपर अगर कोई चींटी काट ले तो आपको पता चलता है वो सारी यस चीजें। यस यस। इन राइट। शॉर्ट सर, या मक्खी भी बैठी हो ना, मक्खी इंसेक्ट यू भी कैन घूम मेक रहा इट हो आउट, तो मेरे को पता पता चलता है। चल पता ठीक है चलता ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, राइट हैंड के अलावा कहीं और है? है। राइट हैंड और राइट लेग में भी था। पर लेग में अभी ओके। कम है। मैं वॉकिंग हम्म करके जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, वो क्लियर है मेरा। राइट राइट पर राइट। उसमें भी डॉक्टर से बोलते हैं कि 20% जितना बाकी है वो भी हाथ में हम्म क्लियर आउट होएगा, उसके बाद में ये भी हो जाएगा। राइट राइट राइट। नहीं, या ना, इम्प्रूवमेंट तो बहुत अच्छा है आपको। राइट। ओ, आपने राइट टाइम पे एडमिट हो गए, राइट टाइम पे आपको ट्रीटमेंट भी मिल गया। अभी आप रेगुलरली फिजियोथेरेपी भी कर रहे हो तो आपको फायदा तो मिल ही रहा है। राइट। यस सर। ये तो यस। कंटिन्यू ही रखो। ये यस सर। कंटिन्यू ही रखो, कोई इश्यू नहीं है। एलोंग विद दैट, व्हाट आई वुड एडवाइज इज गो विद अ स्टेम सेल थेरेपी। वो आप यस। बहुत ज्यादा को भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सवेरे शाम एक एक लोगे तो भी चलेगा। व्हाट आई ओके। वुड सजेस्ट,
इन बिटवीन फॉर अराउंड 1.5 months, 6 weeks के लिए आप सवेरे शाम 2 कर देना, राइट? ओके, थोड़ा फास्टर रिजल्ट्स के लिए, राइट? मसल तो रिलैक्सेशन आपके टेबलेट में ले रहा हूँ अभी। अभी उसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊं व्हाई डू यू नीड इट। वो हमको मेरे मसल को रिलैक्स नहीं कर। न्यूरो फिजिशियन फरमाइए। में जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है ना, वो सर ने मेरी हम्म कंडीशन देख के बोला है कि आपको जो स्ट्रेंथनिंग आ जा रही है सुबह सुबह हम्म फिजियोथेरेपी के टाइम के, तो ये हाँ, मसल रिलैक्सेशन रहेगा, तो आपके फिजियोथेरेपी मोमेंट में अच्छा रहेगा। राइट, यानी आपके मसल टाइट हो जाते हैं, ऐसा होता है। यस, टाइट हो जाता। हाँ, ठीक है, कोई इशू नहीं, वो टाइम पे आप लो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो रेगुलरली नहीं लेना है, ओके वो रेगुलरली नहीं लेना है हमको, राइट? ओके क्योंकि हमारे मसल को भी अपने आप को खुद टोन अप करना पड़ेगा, राइट? वो आप ओके फिजियोथेरापी करोगे तो वो टाइम पे थोड़ा वो बिकॉज ऑफ दैट कोर एक्सरसाइजेज वो थोड़ा आपको जकड़ा जाएगा, ऐसा लगेगा, राइट? ओके मसल रिलैक्सेंट दे करके उसको लूज करने की जरूरत नहीं रहती। फिर भी अगर आपको लगता है यार अनकंफर्टेबल, आपको दिक्कतें हो रही है, तो आप लो। हाँ, ओके। स्टेम सेल थेरेपी लोगे तो आपको फायदा क्या मिलेगा? सर ये स्टेम सेल थेरेपी मेरे को पता नहीं है, तो आप सजेशन करके मेरे राइट। तो यह ना कि आपने पहले कभी कोई ये सेशन लिया नहीं है, नहीं राइट? है, मैं मेरा तो फर्स्ट उसके टाइम लिए है। हाँ, नो प्रॉब्लम, उसके लिए हम लोग शांति से बाद में बात करेंगे, या रेनू मैडम आपकी सुमित सर से या किसी से हेलो। या हार्दिक सर से बात करवा देंगे, राइट? वो ओके आपको पूरा डिटेल देंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द स्टेम सेल्स आर, वो काम करता है, क्या करता है, कैसे करता है। ओके सिर्फ ठीक है। आप इतना जान लोगे ना, तो फिर आपके हेलो दिमाग में जो भी दुविधा है वो सारी खत्म हेलो हो जाएगी। प्रणव सर। ओके हाँ ठीक जी, है। बोलो હા बोलो। પ્રણવ સર, ઉમેશ બ્રહ્મભટ્ટ બોલો જ. हाँ, હવે बोलो આ बोलो। ભાઈ છે ને ભરૂચનો છે, हाँ એટલે જંબુસર આપણે પેલા કેન્સર વાળા પેશન્ટ ને આપી ને દવા. हाँ, नील, હલો. नील नहीं, पेलो बीजा ने। જંબુસની નહીં, બીજા हाँ, બીજા એક પેશન્ટ ને આપી છે આપણે, ગળામાં राइट જેને राइट राइट, પ્રોબ્લેમ હતો તે. હવે ओके, એની બેબી છે ને ભરૂચ રહે છે, ત્યાં આ ભાઈ રહે છે हाँ, ओके એની ओके ओके। સોસાયટી. પેલા ભાઈને 15-20 દિવસથી મસ્ત લાગે છે, એટલે એમને हाँ, પછી મારો કોન્ટેક્ટ કરીને મેં એમને અત્યારે ઝૂમ મીટિંગ એમને એડ કરાવી દીધા કે તમારો अच्छा પ્રશ્ન अच्छा પ્રણવ अच्छा, સર राइट જ राइट, છે, तरत પૂછી लो. करेक्ट એટલે करेक्ट, એને कोई સમજ वांधो नहीं, પડી कोई ગઈ. वांधो नहीं ना, कोई वांधो नहीं, नो प्रॉब्लम। એટલે એટલે ડોઝ એને એમને છે એક ને એક જ બેઝિક, કરાવો છે. હા, હમણાં શરૂઆત હા એક જ કરો, શરૂઆત એક કરો, હા લગભગ એમ માનો કે 15 દિવસ પછી છે ને સવાર સાંજ 2 કરી દેજો, પણ ખાલી 1.5 મહિના માટે. હા, બરાબર. 1.5 મહિના હા પછી ફરી પાછું એક જ કરી દેવાનું, એનું લાંબુ બહુ વધારે રાખવો નહીં પડે, કે એક બરાબર. સવાર ને એક સાંજ ફરી પાછો કરી દેવાનો. 4-5 મહિનામાં અત્યારે કમ્ફર્ટેબલ થઈ જશે. આવી જ જશે, સવાલ જ નથી, કારણ કે છોકરો પોતે એટલો કામ બરાબર. કરી રહ્યો છે, સમજ્યો? એને ફાયદો પણ છે ને, એ હી હા હિમસેલ્ફ ઇઝ વિલિંગ ટુ કમ આઉટ ઓફ ધીસ ઇશ્યુ, એ પોતે પણ મહેનત કરી જ રહ્યા છે એના પર, ફાયદો પાકો થઈ જશે, કોઈ સવાલ જ નથી. ડન. બરાબર. ઓકે, ઓકે ઓકે. ભલે. શું નામ આપનું? મારું નામ પંચાલ અત્રી વાત કરી રહ્યો છું. શું નામ? પંચાલ અત્રી, અત્રી, ATRI. हाँ यस. ATR, અત્રી ઋષિ, हाँ यस. અત્રી ઋષિ વાળા ઋષિ, ओके. રાઈટ. ગુડ. અત્રી, need not to worry, definitely you will definitely out of this issue 100% થઈ જશે, કોઈ ટેન્શન નહીં. મને ઘણી વાર એવા ટેન્શન હોય છે કે ઘણા તો છે ને સેન્સરી ન્યુરોન્સ બી ખરાબ થઈ ગયા હોય, એટલે કઈ થતું હોય તમને તો સામે ત્યાંથી વાળ બી નીકળે તો તમને ખબર પડી જાય, हाँ રાઈટ? खबर માખી पड़ी. બેઠી હોય તો યુ કેન મેક ઇટ આઉટ. ખાલી મોશન ના જે પ્રોબ્લેમ છે, ધેટ મોશન ન્યુરોન્સ, એને આપણે ઠીક કરવાના છે. સાથે સાથે તમારે જે મસ્ક્યુલર જે લોસીસ થયા હોય, રાઈટ, એને ફરી રીગેન કરવાના છે. તમારા મસલને ફરીથી ટોન અપ કરીને ફ્લેક્સિબલ કરવાના છે, એની સ્ટ્રેચેબિલિટી ફરી લાવવાની છે, રાઈટ? એ આવી જશે, કોઈ ઇશ્યુ નથી. ફિઝિયોથેરાપી ચાલુ રાખજો, જે ટ્રીટમેન્ટ છે ચાલુ રાખો, અને સ્ટેમ સેલ થેરાપી ચાલુ કરો. શરૂઆત સવાર સાંજ એક થી કરો, એક સવારે ને એક સાંજે, ટેક ઇટ ફોર 15 ડેઝ. પછીના 1.5 મહિનો સવારે અને સાંજે 2 લઈ લેજો, 2 સેચેટ સવારે અને 2 સેચેટ સાંજે લેવાના છે, બરાબર? ओके અને ફરી પાછું એને સવાર સાંજે એક કરી દેવાનું, બરાબર? ओके ટેક ઇટ ફોર અરાઉન્ડ 4 months, 4, 4.5, 5 મહિના લેશો, યુ વિલ કમ ટુ નો કે શું ફાયદો થયો. ओके તમે ठीक લોકોને है. સજેસ્ટ કરશો કે ભાઈ આવું થાય તો આ જ લેવાય. ओके ठीक है. ઠીક આ છે, કઈ કયો સર ઓકે. મેડિસિન ટાઈપ છે સ્ટેમ સેલ થેરેપીમાં? અચ્છા, એટલે તમે હજી જોયા પણ નથી, હા એટલે રાઈટ? ના, એ હું અનનોન એ છું વસ્તુ સેચેટ છે, માટે. ઓકે વિમલના સેચેટ ખાય છે ને લોકો. ઓકે પાઉચ ના. હા, પાઉચ છે. હા, ઓકે વિમલના આવે છે ને એવા સેચેટ આવે છે, ખાલી 1.25 ગ્રામ છે એની અંદર પાવડર. ઓકે એને જીભ નીચે ઠાલવી દેવાનું,
ઓકે લાઇકવાઇઝ ઓકે જીભની નીચે ઠાલવી દેવાનો, એની મેથે ઓગળશે, રાઈટ? ઓકે અને ઠીક એ છે જ કામ કરશે. ખટ મીઠો ટેસ્ટ છે એનો, સ્વીટ એન્ડ નો સોર, પ્રોબ્લેમ વેરી ઓકે ટેસ્ટી, જરાય ખરાબ નથી, યુ વિલ લવ ટુ હેવ ઇટ. ઓકે બરાબર? નો પ્રોબ્લેમ એ લો સર ત્યારે દિવસમાં. હા સાહેબ અત્રે હા હા સર હલો સર કાલે હા હું બોલો. અત્રે તને વિડીયો કોલ કરીને બધું સમજાવી દઈશ કઈ રીતે દવા લેવી છે ને હું કરવું છે, હા ને? ઓકે ઓકે डेफिनेटली અને ओके રેણુબેન જોડે बाय. બી વાત કરાવીશ કાલે હું, ये હા इस ને? ओके तरीके का ओके पैकेजिंग आता है और उसमें ये 1.2 ग्राम का ये सैशेट आता है जिसको ओके हमको टंग के नीचे रखना है, पर जो सर ने डोजेस दिया उस हिसाब से हमको इसको लेना रहेगा। ठीक हाँ है, मैम अपने हिसाब से नोट डाउन कर लीजिएगा मेरे नेम के नीचे, तो क्या लेने के टाइम मेरे को रिफर कर दीजिएगा आप। हाँ जी हाँ जी, वो मैं कर डन डन दूंगी डन. आपको, और एक वीडियो भी भेज श्योर. दूंगी सर का पूरा डिटेल का, वो आप देख ओके लीजिएगा एक बार तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक ओके है, डेफिनेटली हाँ, श्योर। स्टेम सेल का जो रिकॉर्डिंग है ना वो भी उनको भेज ही दीजिए हाँ मैम. वो मैं भेज दूंगी सर। So he'll come to ओके know. सर Yeah, sure. थैंक यू वेरी मच, रेणुबेन वो थैंक यू। मिलने आने को ओके बोल बेटा. रहे हैं तो बुलाऊं उसको? किसको? हेलो कौन? रेणुबेन हाँ वो जी, मिलने आने को बोल रहे हैं बड़ोड़ा। हाँ मिल लेंगे मिल लेंगे, आप टाइम फिक्स कर लीजिए, मिल लेंगे ओके ओके मिल लेंगे। ओके ओके और सर से ऐसा एक बात करनी थी मुझे। हाँ. सर ये जो फिजियोथेरेपी वो चालू है ना, तो हम्म फिजियोथेरेपी में जो करंट से फिजियोथेरेपिस्ट आधे लोग लेते हैं इस मसल रिलैक्सेशन हम्म को, तो मेरे हम्म. जो फिजियोथेरेपी सर है उन्होंने मुझे करंट वाला फिजियोथेरेपी नहीं सजेस्ट किया था। उन्होंने मेरे को ओके. ये बोला था कि मैनुअल जितना भी आ रहा है दैट इज द हम्म. बेटर वन, वो राइट. करंट वाले से लाएंगे तो फाइन मोमेंट नहीं आएगी। तो मैंने अब तक सही है. जितना भी फिजियोथेरेपी लिया है वो करंट से कुछ नहीं लिया है। राइट राइट राइट. नहीं देखो, इसमें दो चीजें हैं. अगर आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स में दिक्कतें होती ना, तो आपको डेफिनेटली वो स्टिमुलेंट देते. हाँ वो है नहीं इतना ज्यादा प्रॉब्लम, राइट? सी, मैं क्या बोलता हूँ कि डॉक्टर को हम ओवररूल नहीं करेंगे. हाँ वो तो है। उसने इतना पढ़ा लिखा है, उसके अंदर इतना जान लगाया है, तो वी हम्म ऑलवेज ओबे देम. उसको रिस्पेक्ट करते ही है अपन. हाँ, अगर वो अभी कहीं पर गलत कर रहा है, वील सजेस्ट के भाई इसके बदले साथ में ये भी करो. नहीं, अभी वो जो कर रहे हैं वो दैट इज ओके. ओके अभी है या ना मेरे जो हैंड में है ना वो रीस्ट मोमेंट नहीं आ रही है। रीस्ट हाँ, होता है ये रीस्ट मोमेंट, या तो फैक्ट फैक्ट फैक्ट. सिमुलेशन। हाँ जो मेन बेसिक जो है ना तो रिस्ट की मोमेंट है वो नहीं आ रही है कितने टाइम राइट. से, तो रिस्ट रिस्ट के लिए उन्होंने लास्ट 3 महीने से सिमुलेशन चालू किया है फैक्ट. और नहीं सिमुलेशन वो पे देते। नहीं वो करो कर. जो मैं बोलता हूँ ना, फिजियोथेरापी बंद नहीं करनी है. क्योंकि ओके हाँ, अगर आपको फायदा नहीं मिल रहा होता उससे, तो मैं बोलता कि अभी उसको रहने दो, 4 महीने के बाद करना है, जब इसका ओके रिजल्ट आना शुरू हो जाए. आपको ओके ऑलरेडी उसके रिजल्ट्स है ही है, राइट? सो यस यू जस्ट कंटिन्यू वॉट एवर यू आर गोइंग विथ. तो वो फिजियोथेरापी चालू रखो. अलोंग विद दैट यू स्टार्ट स्टेम सेल्स. तो वो फायदा आपको जो 2 साल में आने वाला है, वो आपको 4 महीने में मिल जाएगा. ओके गॉट माई डेफिनेट पॉइंट? यू विल बी आउट ऑफ दिस, नो इश्यू विद दैट. ओके ओके. थैंक यू या. वेरी मच, थैंक यू ओके, वेरी मच सर। गुड नाइट. या बाय. गुड नाइट हेलो सेम टू यू। या. सुनील जी का क्वेश्चन है, सुनील जी। हाँ हाँ हेलो। फरमाइए. हाँ फरमाइए फरमाइए. मैंने पिछली मीटिंग में आपसे पूछा था, पर मैं हाँ पूछता हूँ कि डायलिसिस में कितने दिन के बाद रिजल्ट मिल सकता है? अपना सर, ये किडनी कहना फेल है। नहीं, सुनील जी, मैं आपको बताऊं, ये कहना बहुत ही मुश्किल होता है. नॉर्मल केस के अंदर, या नॉर्मल केस के अंदर अराउंड 6 to 8 months. हाँ, अराउंड 6 to 8 months. क्योंकि देखो, मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल दूं आपको. बराबर. वो ऐसा एग्जांपल है कि जो मैंने पहले भी बताया ना, कि किडनी का एक पेशेंट, कि वो ऐसा चाइल्ड, आई वुड से वो जस्ट 22-23, वो उम्र का बच्चा था. ही केम टू मी विथ अ सीरम क्रिएटिनिन 16+. उसका ईजीएफआर हो गया था 2, जो होना चाहिए 90, राइट? उसके महीने के कम से कम 16 डायलिसिस चालू थे, 16 डायलिसिस, 4 टाइम्स अ वीक. अभी उसने लेना शुरू किया. हमने उसको, बिकॉज ही हैड डायबिटीज ऑल्सो, तो हमने उसको देना शुरू किया. और देना शुरू किया, ही वॉज ऑन अ लोडिंग डोज, 2 मॉर्निंग 2 आफ्टरनून 2 इवनिंग. वो 3 महीने करने के बाद, 3.5 महीने के बाद उसने जब रिपोर्ट निकाला, सुनील जी विल बी सरप्राइज, वो साला 16 में से 15.5 भी नहीं हुआ था सीरम क्रिएटिनिन. ईजीएफआर वाज सेम. तो मेरे को भी थोड़ा तो टेंशन आया पहले, कि भाई इसको लोडिंग डोज दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं गिर रहा. उसके बाद उसने दोबारा 2.5 महीने के बाद उसने चालू रखा वो ट्रीटमेंट. 2-2.5 महीने के बाद दोबारा निकाला.
तो वो टाइम पे अभी 5.5-6 महीने हो चुके थे, राइट? तो अराउंड 6 मंथ्स उसका वो जो 16 था उसमें से सीधा 8.7 हो गया, ओह, वरना तब तक उसका 16 में से 15.9 तक नहीं हुआ था। ओह, उसके 1.5-2 महीने के बाद उसने जब दोबारा निकला तो 3.9 हो गया, हम्म, और नियरली नियरली विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर उसका 0.7 यानी तद्दन नॉर्मल ईजीएफआर जो उसका 2 आ गया था वहां से 50 अप हो गया, उसके डायलिसिस बंद हो गए। एंड व्हेन आई वेंट टू दैट प्लेस, विरमगाम में रहता था वो बंदा, मैं वहां पर गया तो उसका जो नेफ्रोलॉजिस्ट था डॉक्टर शब्बीर, ही पर्सनली केम टू सी अस, ही वांटेड टू नो कि ये है क्या भाई। तो हम रिजल्ट हम आना तय है। हम है ना सर, हार्दिक पटेल से कल बात कर लेंगे श्योर दादा श्योर से। श्योर सर। हाँ, और कुछ भी ऐसा भी है सपोज, तो मेरा देखो, हमारा क्या है, दिन और रात का डिफरेंस है, राइट? आपके यहाँ रात हो गया, मेरे यहाँ अभी दिन शुरू हुआ है। बराबर। हाँ, तो टाइम सेट करके अभी बात भी करना है कभी, तो प्रायर अपॉइंटमेंट के साथ वी कैन टॉक ऑल्सो, क्योंकि मेरा यहाँ पर भी बाहर जाता रहता हूँ, तो पहले बराबर। से बात करके रखेंगे ना, तो वो टाइम पे अगर बात भी करना है तो कर सकते हैं। अदरवाइज डॉक्टर हार्दिक इसके बारे में मेरे से भी ज्यादा जानते हैं, कोई टेंशन नहीं है, राइट? हम उनको सुनील मिल भाई, लेंगे और बात कर लेंगे। सुनील भाई एंड प्रणव सर, एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा। हाँ, फरमाइए। और अच्छा हुआ कि सुनील सर ने ये ऐसा क्वेश्चन पूछा, क्रिएट एंड ईजीएफआर वाला। तो 22 मार्च के दिन, यही 22 मार्च 2025 के दिन मैंने मेरे मॉम के रिपोर्ट निकाले थे। तो ईजीएफआर मेरे मॉम का था 32, जो 90 होना चाहिए, और सीरम क्रिएटिन था 1.90, जो बिलो, जो 1.02 के आसपास रहना चाहिए, नॉर्मल रेंज। लेकिन उनका, मम्मी का 1.90 था। मैंने प्रणव सर से बात किया, सर ने बोला कि थोड़ा लोडिंग डोज दे दो, यानी 2 पाउच सुबह 2 पाउच शाम को। आफ्टर 2 मंथ्स मैंने वापस वही रिपोर्ट निकाले। आप अगर सुनील भाई कल मुझे आप मिलते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ वो दोनों रिपोर्ट, पहले के और अभी के। तो अभी अभी मम्मी का ये ईजीएफआर आ गया है 75 के आसपास, यानी नॉर्मल रेंज। और क्रिएट तो नॉर्मल हो गया था, 1 महीने के अंदर ही क्रिएटिनिन लेवल मेरा नॉर्मल हो गया था। तो जैसे सर ने बताया कि वो बच्चे का केस के 3 महीना या 6 महीना लग गया था नॉर्मल आते आते, तो मेरे केस में सर 1 या 1.5 महीने में ही नॉर्मल आ गया। क्रिएटिन लेवल लो हो गया, और ईजीएफआर जो ज्यादा यानी बढ़ना चाहिए तो वो ऑटोमेटिक बढ़ गया था 1.5 महीने में। आप मुझे कल पर्सनली मिलो, मैं आपको सुनील सर आप मुझे मिलो, मैं आपको हो रिपोर्ट भी दिखा सकता हूँ, है ना? फोन करके ओके हम ओके, आएंगे और आपसे मिलेंगे। यस यस यस, ओके। ओके। ओके, राइट राइट राइट। वैशाली जी, आपका कुछ क्वेश्चन था, वैशाली जी? वैशाली जी सर, तब तक मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन आया है कि ब्लड डिसऑर्डर में या और बोन मैरो का अगर इश्यू है तो उसमें भी ये ट्रीट करेगा क्या, बोन मैरो? मेरे को दोबारा से सवाल ही पूछना पड़ेगा और क्या। चलो, ब्लड डिसऑर्डर या बोन मेरो का डिसऑर्डर या लिम्फोमा है, ये जो सारी चीजें हैं वो है क्या, आया कहाँ से, राइट? उसी का जवाब उसी के अंदर है कि भाई ये सारे हमारे बॉडी के इंटरनल चीजें हैं, वहीं से पैदा होती है। अगर आपके ब्लड के रिलेटेड कोई इश्यूज है, ब्लड कहाँ से पैदा हुआ, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स कहाँ से बने, बोन मेरो। बोन मेरो रिलेटेड इश्यूज है तो वहां पर तो एक काम करेगा ही करेगा, बिकॉज इट इज अ स्पेशलाइज सेल, दे आर द मदर सेल। दूसरी चीज, अगर लिम्फोमा है, इट इज ऑलमोस्ट सेम, ओनली द थिंग कि वहां पर लिम्फेटिक जो आपकी सिस्टम है उसके ऊपर ये काम करता है, उसके रिलेटेड इश्यूज है, तो वहां पर भी ये काम करेगा। तो एनीथिंग रिलेटेड टू योर स्पेशलाइज सेल के ऊपर कहां पर भी है, कोई भी इश्यूज है, वो इसको ट्रीट करता ही करता है, नो इश्यू विद दैट। जो मैंने बताया, अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो चांसेस है कि उसके अंदर 100% रिजल्ट शायद ना आए या डिलेड आए, लेकिन रिजल्ट आना तय है, ठीक है? वैशाली जी, आपका क्वेश्चन पूछ लीजिए आप। गुड वैशाली जी, इवनिंग सर, मैम। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ, बताइए
कैसे हो? मेरा क्वेश्चन ये था, एक है पेशेंट, उन्हें 2 साल से दिखाई नहीं देता आंखों को, ओके। एक आंख में नहीं दिखाई देता, हम्म। तो पूछ रहे थे कि मुझे फर्क पड़ेगा क्या नहीं ऐसा। डेफिनेटली मैडम, उनको सिर्फ ये बताइए कि उनके जो रिपोर्ट्स है ना, उन्होंने दिखाया तो होगा। हाँ, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाया होगा, उसका ब्लड वर्क किया होगा, बहुत, तो वो हाँ बहुत रिपोर्ट्स जगह आप, दिखाए हुए। हाँ तो वो मेरे को भेजेंगे तो पता चलेगा कि व्हाट इज अ रीजन, ये हुआ है तो क्यों हुआ है। कभी कभी क्या हाँ होता है, बराबर। डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है तब भी ये होता है। ऑप्टिक नर्व्स अगर सूख जाती है तब भी ये होता है। अगर वहां पर पीछे कोई गैंग्लियन से ऐसा कुछ है तब भी ये होता है। तो रीजन क्या है वो अगर पता चलेगा तो वी कैन से कि कितना डोज लेना पड़ेगा और कितने टाइम में कितना फायदा मिलेगा। फायदा डेफिनेटली मिलेगा। पर ठीक है, हम्म, तो उनके रिपोर्ट्स अगर भेजेंगे तो हाँ आई कैन बी मोर, उसके ऊपर प्रिसाइजली हाँ मैं बोल रिपोर्ट सकता हूँ। भेजने वाले मैं भेज ठीक है। दूंगा। उनको थायराइड भी है, थायराइड हम्म। का प्रॉब्लम है। राइट। और मम्मी का फोन था आज, मुझे अच्छा लग रहा है हम्म। बोले 8 दिन से। नहीं, वो मम्मी लगेगा। वो रि- न्यूरो का वो देखो प्रॉब्लम था मैडम, ना उनका। हाँ सही है, मैं वही बोलता हूँ कि बिकॉज के आप लोग अभी अभी इसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, आपको अभी अभी पता चल रहा है ये सारे चीजें। मेरे लिए 10 साल हो गए, तो मेरे को तो मालूम है कि इसका रिजल्ट आना ही है। 100% आता है, सवाल ही नहीं, नहीं बराबर। आएगा ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है। हाँ, थोड़ा यहाँ वहां हाँ हो, यानी थोड़ा 4 दिन पहले या 4 दिन लेट ये हो सकता है। वो जैसे मैंने बताया, एवरीबॉडीज बॉडी इज टोटली डिफरेंट, राइट? तो उसके हिसाब से थोड़ा प्लस माइनस रहेगा। वो बंदा कितना विलिंग है, वो बंदा कितना कोऑपरेट करता है, कितना डिसिप्लिन है, वो सारी चीजें इसके ऊपर इफेक्ट करती है ना। तो थोड़ा बहुत फर्क गिरेगा, रिजल्ट बराबर। आना कंफर्म है। ठीक है, नो प्रॉब्लम मैडम। हाँ ठीक है। सर। ठीक। ओके। या इकबाल जी, आपका क्वेश्चन पूछ लीजिए, इकबाल जी। हेलो सर, कैसे हो? बस फाइन, फरमाइए फरमाइए, बोलिए। अरे सर, कल मैं एक पेशेंट के पास गया था। वो बच्चा 10 साल हाँ। का है और ओके। उसको मतलब फैमिली प्रॉब्लम ही है क्या, वो जो क्या बोलते हैं उसको, जेनेटिक प्रॉब्लम वाले पेशेंट है ओके। ज्यादातर। हम्म। हेलो। ज्यादातर उनको मतलब हाँ। माइंड रिलेटेड उनका विकास नहीं हो रहा है। तो 10 साल का बच्चा ओके। है, माइंड इसका बहुत वीक है और हाँ। उसको तो देखने में बहुत परेशानी है, तकलीफ बहुत है। ओके। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब वो उसको, अगर उसको जुबान के नीचे वो जो शेषे देते हैं तो वो उसको समझता हाँ। नहीं है, भटक जाता है। तो क्या उसको हम्म। उसकी इफेक्ट आएगी? आएगी आएगी, कोई टेंशन नहीं। देखो, ये बॉडी के अंदर जाना जरूरी है। देर आर टू वेज। ये आप जीभ ओके के नीचे रखते हो ना, तो वहां से सीधा ब्लड में जाता है। ओके दूसरा ऑप्शन ओके। क्या रहता है, हम कुछ भी लेते हैं तो गले से नीचे जाता है, ईसोफेगस में, जी फिर आता है स्टमक में, वहां पर उसका चर्निंग होगा, वहां से आगे जाएगा, लीवर अपने प्रोडक्ट्स उसके अंदर दाखिल करेगा, इंटेस्टाइन में जाकर के एब्सॉर्ब होगा और फिर जाएगा ब्लड में, जाना तो है ही। जी। हाँ। अभी हम यहाँ से निकल करके एक्सप्रेस वे से अहमदाबाद चले गए, जी राइट? या फिर हम लोग जो अपना नेशनल हाईवे पकड़ करके आनंद खेड़ा नडियाद होकर के पहुंचे, पहुंचना तो ओके है ही है, राइट? थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, बाकी रिजल्ट आना तय है, वो आएगा, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। हमने सर ओके। ऐसे और ऐसे लोगों को दिया है कि जो, नहीं मैं हाँ आपको इकबाल जी मैं क्या बताऊं, हमने हाँ। ऐसे लोगों को दिया है कि जो लेने को तैयार ही नहीं है। जी जी। देयर आर सर्टन पेशेंट्स ऑटिज्म के अंदर ऐसे कि वो नहीं खाते, भाई हमको नहीं लेना है। तो हम्म, उनको तो हमने ये दिया है कि भाई रोटी का जब आटा गूंथते हैं ना, उसके अच्छा अंदर डाल अच्छा। के दिया है, वहां पर भी रिजल्ट आया, तो आना है रिजल्ट। अगर डायरेक्ट मुंह के अंदर रखा, जीभ के अंदर, तो वो बेहतर है। हम्म, दैट इज अ ठीक है ठीक रियल वे ऑफ टेकिंग इट। नहीं पॉसिबल होता है कम वॉट में कैसे भी हमको देना है। जो बंदे कोमा में रहते हैं, है। जिनको राइस ट्यूब डाला हुआ है, जी। तो उनको जूस के अंदर, पानी के अंदर, ऐसे में भी घोल के देते हैं हम लोग, और रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट आने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा प्लस माइनस रहेगा। 4 दिन के बदले 6 दिन में आएगा, दैट्स ऑल। ओके ओके। रिजल्ट आएगा। और जी ठीक जी, और एक क्वेश्चन ये था कि मेरा एक है। फ्रेंड है, लंदन में है। अब हाँ। वो 45 ईयर्स का आसपास की एज है उसकी। और वो ओके। मतलब वो अभी धीरे धीरे वो ब्लाइंड हो गया है। उसको करीबन 4-5 साल से उसको दिखना धीरे धीरे कम हो रहा है। जो रतामना क्या बोलते हैं उसको गुजराती में, रतामनु। हाँ, वे वो हाँ रतांधड़ापणु।
हाँ रतन मतलब जवाब दिन को ओके उसको राइट दिन को उसको 3-4% दिखता है, रात को बिल्कुल दिखता नहीं है। तो उससे मेरी राइट बात हुई है, तो थोड़ा बोला कि आप थोड़ा कंफर्म नहीं, पहले जरा थोड़ा ठीक से पूछ के प्रॉपर नॉलेज लेके मुझे बताइए। तो वो केसेस में ये चीज आ सकता है। हाँ वो काम आएगा। मैं क्या बताया, जैसे पहले भी बताया ना कि उनके जो अगर रिपोर्ट्स निकले हैं ना, हाँ डॉक्टर को बताया होगा, रिपोर्ट्स होंगे, हाँ उनके जी। प्रिस्क्रिप्शन, वो एक बार मेरे को व्हाट्सएप करवा दीजिए, ठीक है। हम्म। या तो आप रेनू मैडम को या हार्दिक सर को, आप जी। किसके थ्रू आए हैं सर? मैं रेनू मैडम के थ्रू आया हूँ, बड़ौदा में ही रहता हूँ ऑल इंडिया। हाँ तो रेनू मैडम को आप भेज दीजिए, राइट। जी शी जी। विल सेंड इट टू मी, तो मैं देख ओके करके ओके। आपको बता दूंगा, ठीक है, कि लेकिन कितना लेना ट्रीटमेंट सर पड़ेगा। बहुत काफी टाइम से कितने टाइम से लोगों ने मतलब ट्रीटमेंट की नहीं है, वो मतलब एक आज छूट गया कि अब कुछ होने वाला नहीं है, तो नहीं पुराने वो रिपोर्ट ऐसे में चलेंगे। होता भी नहीं है। मैं वही बोलता हूँ कि जहां पर ये बात आ जाती है ना कि अभी इसमें कुछ नहीं हो सकता, जी जी। नथिंग कैन हैपन टू दिस, तब वो पेशेंट अपने पास आता है। और जो कहीं नहीं होता वो यहाँ पर होता है, ठीक है सर। ठीक है सर, ओके ओके सर, थैंक यू। ओके। हार्दिक सर बता रहे विटामिन ए साथ में लेना जरूरी है राइट। जी वो जी। तो उनका जो रिपोर्ट आएगा ना, तो रिपोर्ट के साथ जो मैंने इसीलिए बोला कि प्रिस्क्रिप्शन, तो प्रिस्क्रिप्शन भी और रिपोर्ट, ये दोनों चीज आएगी तो वी कैन मेक इट आउट कि एग्जैक्टली व्हाट वाज द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट दिया है तो क्या दिया है, और क्या क्या फायदा मिला है, क्या पॉसिबिलिटीज है, राइट। उसके हिसाब से अपन अगर आगे दे सकते हैं, कोई टेंशन ठीक है सर, ओके। नहीं। ओके ओके राइट। प्रणय प्रणय अमीन, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए आपका। प्रणय अमीन, नहीं तो राजेश जी आप राजे हाँ राजेश जी आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। हेलो। हेलो। यस सर, मेरा ये सवाल था मतलब हाँ पापा को मेरे आईसीडी पेशेंट है, हाँ बट उनको मतलब हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही रहती है, मतलब चेस्ट में उनको ऐसा रिलैक्स फ्रेश फील नहीं होता। बीच बीच में ओके उनको ऐसा लगता है कि मतलब चेस्ट पे प्रेशर आ रहा है, ऐसा कुछ सा। राइट। हम्म। आईसीडी पेशेंट है, हाँ हाँ। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, इनको ये देना तो शुरू करो, जो उनकी ट्रीटमेंट चालू रहेगी अभी बराबर। अभी हाँ उनका ये कभी बाईपास या स्टेंट डाला ऐसा कुछ हुआ है ऑलरेडी? नहीं, बाईपास नहीं हुआ है, उनको थायराइड भी है। थायराइड भी है, ठीक है ठीक है ठीक है, नॉट एन इश्यू। तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट देना शुरू करो। देखो ये प्रोडक्ट कार्डियक इश्यूज के ऊपर तो काम करेगा ही करेगा, थायराइड बीइंग अ एंडोक्रिनल ग्लैंड उसके ऊपर भी काम करेगा, ठीक है। थायराइड भी कंट्रोल हो जाएगा, अच्छा। आपका जो हार्ट रिलेटेड इश्यूज है वो भी सारे ठीक हो जाएंगे। ओके। हाँ हाँ। अच्छा। इसके में हाँ, मान लो कि उनको एंजाइना हो रहा है, पेन हो रहा है, या इरिथमिया हो रहा है, या सांस लेने में, थोड़ा चलते सांस लेने में दिक्कत आना शुरू हो जाती है, वीकनेस फील होती है, कभी कभी बोलते हैं ना नमनेस जैसा फील होता है, वो सारी चीजें जो रहेगी वो सारी निकल जाएगी, कोई टेंशन नहीं रहेगा। एंड हिल बी अच्छा आउट ऑफ ठीक। दिस, कोई टेंशन नहीं। हाँ जो ट्रीटमेंट ऑलरेडी चालू है, मान लो कि उनको अभी वो इकोस्प्रिन चालू रहेगा, या हाँ, एक और एटोडोस्टेटिन चालू पेशेंट। रहेगा, ब्लड प्रेशर के लिए कोई भी रेमिप्रिल कुछ भी चालू रहेगा, तो उसको अभी डिसकंटिन्यू मत करना। लेट इट बी देयर फॉर एटलीस्ट अनदर 3 to 4 months, 5 months। जब ये ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उसके बाद उसको ओके स्लोली ग्रेजुअली रिड्यूस करके हम लोग बंद करेंगे, ठीक है। वो सारी ओके चीजें भी बंद हो जाएगी। अगर उनका थायरोक्सिन भी चालू है तो वो भी बंद होने वाला है, कंफर्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये ट्रीटमेंट ओके लिया ना ओके। उसके बाद ऑल अदर मेडिकेशंस विल बी स्टॉप्ड। इमीडिएटली नहीं होगा, 4-6 महीने के अंदर में धीरे धीरे उसको टेपरिंग वे में हम बंद करेंगे, ठीक है। ओके राजेश यस जी सर। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। ओके। रेनू मैम विश्वास जी आपका आपका म्यूट। क्वेश्चन पूछ लीजिए। सुप्रकाश विश्वास, सॉरी है नेम प्रोनाउंस करने में थोड़ी गड़बड़ है, बोलिए। Suprakash Viswas. ओके। Good evening, sir. गुड इवनिंग, हाउ आर यू सर? I'm fine. I met फरमाइए you in फरमाइए। Calcutta. I met you in Calcutta some ओ या months या ago. या When आई you कुड came to रिकॉग्नाइज। Calcutta. मैं दो याद आ गया। क्वेश्चन दो हाँ क्वेश्चन। फरमाइए सर। एक हाँ फरमाइए। एक prostate gland problem in हाँ enlargement. ओके ठीक ओके। होगा।
और दो प्रोस्टेटोमेगाली। टाइप 1 डायबिटीज जो तो पैनक्रियास बीटा सेल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय और सही है, इंसुलिन ठीक होगा। बनता ही नहीं है, देना ही पड़ेगा। दोनों में दो काम लगेगा, पक्का पक्का लगेगा। मैं आपको बताऊं, प्रोस्टेट के अंदर प्रोस्टेटोमेगाली है, या तो प्रोस्टेट की वजह से, कैंसर की वजह से प्रोस्टेट के अंदर खून जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो सारे इश्यूज है। 100% रिजल्ट आना तय है। हमने प्रोस्टेटोमेगाली में भी रिजल्ट लिए हैं, प्रोस्टेट कैंसर में भी रिजल्ट लिए हैं, और ऐसे रिजल्ट लिए हैं कि अगर खून जा रहा है ना यूरिन में, यस तो वो 1-1.5 महीने के अंदर टोटली बंद हो गया। 3-3.5 महीने के अंदर रिपोर्ट सारे नॉर्मल, उसके पीएसए वैल्यूज सारे नॉर्मल ओके ओके फाइन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, 100% होगा। नो नीड टू वरी ऑन दैट। ओके ओके दूसरा, हाँ, टाइप टाइप वन 1 टाइप वन डायबिटीज, वो स्टेम सेल के बारे में आप पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा कि स्टेम सेल काम करेगा तो क्या करेगा। नया एक स्पेशलाइज सेल जो कभी पैदा नहीं होता, उसको पैदा करने का काम करता है। हमारे प्रॉब्लम में क्या है कि भाई, पेनक्रिया है, बीटा सेल्स आर नॉट देयर, दे आर नॉट इफेक्टिवली वर्किंग, राइट। यस वो इंसुलिन बना ही नहीं रहा, हाँ तो अभी उसको इंसुलिन बनाना शुरू करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, नए हेल्दी बीटा सेल्स हैव टू बी डेवलप्ड, ओके और वो गुड कहीं से नहीं आते। उसको आपको बाहर से ला करके इम्प्लांट करना पड़ेगा, वो काम करना शुरू करेगा। अभी वो ह्यूमन स्टेम सेल से मिलेगा, वो पॉसिबल नहीं है, यस राइट। वो ऑप्शन हमारे लिए इसलिए क्योंकि पहली चीज, अभी उसके ऊपर बात करें तो बहुत लंबा चला जाएगा फिर से, बराबर। ओके लेकिन वो ह्यूमन स्टेम सेल से पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उसके अभी बहुत अच्छे रिजल्ट्स, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं हुआ, राइट। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स की वी कैन नॉट टेक गारंटी, बट या एज फार एज दिस प्लांट डिराइव्ड स्टेम सेल्स आर कंसर्न, हमने उसके ऊपर तो बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। ये आपके बॉडी में जाकर के ये नया नहीं बनाएगा, ये आपके बॉडी का जो स्टेम सेल है, जहां से बीटा सेल बनते हैं, वो स्टेम सेल को जाकर के रीएक्टिवेट करता है, और आपका स्पेशलाइज सेल बनाने वाला मदर सेल, स्टेम सेल, एक बार रीएक्टिवेट हो गया, फिर से फंक्शन हो गया, तो वो एक नया हेल्दी स्टेम सेल, नया हेल्दी बीटा सेल तैयार करेगा। देन इट विल स्टार्ट गिविंग यू दैट इफेक्ट्स, राइट। ओके लंबा गुड जाएगा। मैं आपको बोलता हूँ हमेशा, मैं टीम में भी सबको बोलता हूँ कि डायबिटीज के अंदर इसको बहुत ज्यादा प्रमोट मत करो। क्यों? इसका एक ही रीजन है, रिजल्ट नहीं आता ऐसा नहीं है, लोगों के पास वो पेशेंस नहीं है। अभी ओके डायबिटीज अगर किसी को है तो 5-10-12 सालों से है, वो दवाइयां खा रहा है, वो महीने की 800, 1000, 500 रुपए की दवाइयां खाता है, ही इज हैप्पी विद दैट, उसका कंट्रोल हो रहा है, उसको पता नहीं चला कि कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। सी, ठीक ठीक कैंसर है, किडनी का प्रॉब्लम है, पीपल आर सफरिंग, ओके ठीक तो ठीक उससे ठीक बाहर निकलना चाहते हैं। डायबिटीज से कोई किसी को दिक्कत नहीं है वो अंदर पड़ लॉन्ग रहा है अपने आप, लेकिन जो लॉन्ग टाइम दिक्कत प्रोसेस करेगा तब पता चलता है कि भाई इसने हार्ट के ऊपर प्रॉब्लम कर दिया, इसने किडनी खराब कर दी। तो वो जब होता है तब पता चलता है, राइट। तब ठीक तक किसी को पता नहीं चलता है। वो 500-1000 रुपए की दवाई में काम चल रहा है, सारी चीजें नॉर्मल लाइफ जी रहे, तो उनको, तो वो उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते, उनको उनको जरूरत नहीं लगती कि इसके ठीक सामने मुझे 10-12 हजार का मेडिसिन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मेरा 1000 में काम कर रहा है। तो हम्म हाँ, अगर उसको क्लियर बता दिया कि भाई आपको 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल लेना पड़ेगा, हम्म, और जम के लेना पड़ेगा, बीच में छोड़ दिया वो नहीं चलेगा, और ओके बाद में वो शुरू करते हैं तो रिजल्ट आना तय है। लेकिन ज्यादातर ओके पेशेंट्स में हमने देखा है कि वो शुरू करेंगे, हम जोश जोश में शुरू कर लेंगे, 2-3 महीने, 4 महीने के बाद नहीं 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 दे विल ड्रॉप। फिर वो क्या, पैसा थोड़ा बर्बाद हो गया ना उनका, थोड़ा उनका लंदी पैसा बर्बाद हो गया। हाँ, दैट इज ये व्हाट तो वी घर वांट, कि भाई उनका पैसा बर्बाद ना हो, उनको प्रॉपर प्रोडक्ट लिया तो रिजल्ट मिलना चाहिए, राइट। ओके तो प्रॉपर बता करके ही देना है उनको, रिजल्ट आता है। जैसे एक मैंने साल बताया, एक साल दो चीजें हैं कि जब ये प्रोडक्ट ले तो वो टाइम पे उनको थोड़ा डिसिप्लिन भी रखना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। ओके ओके हाँ, गुड लेकिन वो डेफिनेटली ले सकते हैं, रिजल्ट भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है, कोई टेंशन नहीं है। ओके वैल्यू फॉर मनी अब जो क्या? मनी स्पेंड एग्जैक्टली करेगा exactly. तो सर, हमको पता नहीं है कि वो बंदे को वो 12 हजार कमाने में कितनी दिक्कत आई है, हम उसका पैसा बर्बाद तो नहीं कर सकते ना। ठीक ठीक हमारा खुद का पैसा जा रहा है, वो सोच के हमको तो देना पड़ेगा उसको, कि भाई ठीक ठीक उसने जितना भी पैसा खर्च किया तो उतना उसको रिजल्ट मिलना चाहिए। मिलना ठीक है, चाहिए तो जो भी करेंगे सारी चीजें प्योर कंफर्म बता करके करेंगे, उनके पास कंफर्मेशन लेकर के कि भैया पूरा करोगे ट्रीटमेंट तब जा करके शुरू करो, अदरवाइज डोंट इवन स्टार्ट। ओके गुड ठीक है सर, फाइन ओके। फाइन
राइट राइट विश्वास जी, थैंक यू नाइस सर। टॉकिंग टू यू। या हार्दिक या सर, एक पहले एक क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। हितेश जी, आपका क्वेश्चन है, आप पूछ लीजिए। हितेश जी सर, ये यहाँ से हैं, सूरत से हैं। ओके। बरखा, डॉक्टर बरखा के फादर, उनकी मदर जो लेती हैं, भारती बहन। हाँ जी हाँ जी हाँ। हितेश जी, आपका क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ नहीं प्रणव जी, वो दो हाँ सेचेट फरमाइए। नए सेचेट जो आपने बोले थे वो 15 जनवरी से 3 चल रहे हैं, हाँ हाँ 3 पर डे, मॉर्निंग, ओके। नून और हाँ, फिर भी अभी एचबी, इवनिंग। हाँ वो उसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड ही है हाँ 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 HbA1c में। ओके। नहीं वो शुरुआत में एक रहेगा। साल से चल रहा है हमारा। वैसे पहले 2 चल रहा था पुराना वाला, हाँ मॉर्निंग और नाइट, फिर हमने 15 जनवरी से 3 किया है नया वाला। राइट राइट राइट। अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन कुछ HbA1c में कुछ इंक्रीजिंग, नहीं मतलब अभी, हाँ। नहीं अभी अभी एक काम करना पड़ेगा। एटलीस्ट फॉर 4 वीक्स, 4 वीक के लिए सवेरे 2 शाम 2, यानी रोज के 4 कर दो, 1 वीक, 1 महीने के लिए। और ओके उसके बाद उसको दोबारा से 1 सवेरे 1 शाम, 4 से सीधा 2 करना है बाद में, बराबर। ओके। 1 अभी महीने के 3 लिए चल रहा 2 है। सवेरे। ओके, हाँ अभी 3 चल रहा 3 है ना, चल उसको रहा है, 4 कर उसको दो। 4 करना है। दो हाँ सवेरे 2 शाम, 2 सवेरे 2 शाम, वो भी 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए, ठीक हाँ है। और ओनली फॉर 4 वीक्स। उसके ओके, बाद उसको दोबारा से सवेरे शाम 1 1 कर लो, ठीक है, राइट। वो ठीक है। 1 1 हो जाए ना, हाँ उसके 15 20 दिन के बाद रिपोर्ट निकाल करके मेरे को बताना। बाय दैट टाइम आई विल बी देयर बैक इन बड़ौदा। तो ओके फिर बाद में ओके मिलना है तो मिलेंगे भी, कोई टेंशन नहीं है, राइट। ओके ओके ओके, थैंक यू। डन 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 हितेश भाई, नीड नॉट वरी। या ओके डॉक्टर हार्दिक, आप ले लीजिए क्वेश्चन आपका। हाँ सर, गुरु हाँ पार्टिसिपेंट्स में एक मेरे फ्रेंड भी बैठे हैं। उनका क्वेश्चन हाँ है, उनके फादर इन लॉ को, हिज एज इज लाइक 75 के आसपास है। ओके। आंखों आईसाइट चली गई है, दिन में भी दिखता नहीं, हाँ रात में भी नहीं दिखता था। पहले दिखता था, ऑपरेशन हुआ था, ओके। फिर यानी दिखने लग गया, फिर उसके बाद वापिस अभी दिखता नहीं। तो ऐसा कुछ डॉक्टर का बोलना रहा है कि नस सूख रही है बोले, हाँ 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 નસ સુકાય છે એવું કીધું એમને। તો राइट राइट। દેખાય બી છે તો જાખું દેખાય છે, ब्लर राइट राइट। दिखला है अभी। तो एक्चुअली मैंने उनको बताया कि शारदा में ही मैंने एक मैडम को दिया था, कामे मैडम करके है, उनको दिया था। एंड उनको ही 8 या 10 दिन में ही थोड़ा ब्लर विजन था, तो क्लियर दिखने लग गया था। स्पेक्स सही पहनते है। थे। मैंने बोला हाँ, हेमलता कामे मैडम करीन છે, આપણે મળ્યા હતા राइट एक राइट। बार। हाँ तो हाँ। उनको दिखने लग गया। तो इसमें चांसेस आर देयर, बट देन ऑल्सो आप अगर गाइड कर दो, वो ग्रुप में है, नहीं नहीं सुन नहीं, रहे हैं वो लोग। डेफिनेटली डेफिनेटली मैं आपको बताऊं हार्दिक जी, 100% फायदा मिलेगा। देखो ये जो ऑप्टिक काइज्मा का प्रॉब्लम है, या ऑप्टिक नर्व्स का प्रॉब्लम है, या रेटिना रिलेटेड इश्यूज है, वो सारे के सारे जो इश्यूज है ना, इसके ऊपर ये प्रोडक्ट 100% काम करता ही करता है। चाहे वो किसी भी वजह से, ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से हुआ है, चाहे वो किसी मान लो कि प्रोडक्ट की साइड इफेक्ट की वजह से हुआ है, या ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ है, या डायबिटीज की वजह से हुआ है, कुछ भी रीजन हो, इसके ऊपर ये काम करेगा, नीड नॉट टू वरी। हाँ ऑपरेशन में अगर कुछ गलतियां की और प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी दिखता था। हाँ बराबर। दिखता था उनको। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ होता तो क्या होता, ऑपरेशन के बाद दिखना ही बंद हो जाता। जैसे हमने एक पेशेंट को काउंटर किया था, जिनको ऑपरेशन के बाद सुनना था तो सुनना टोटली बंद हो गया था, राइट। हार्दिक सर आपका ही पेशेंट था ना वो, हाँ छोटी बच्ची जो नहीं, लेके आए थे अपन। हाँ 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 हाँ, वो हाँ हाँ तो पहले हाँ, सुनाई ऑपरेशन देता के था बाद उसको थोड़ा सुना। थोड़ा भी, ऑपरेशन के बाद में सुनना टोटली बंद। तो वो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ठीक है कि वहां पर वी कैन नॉट टेक गारंटी, और वी कैन नॉट टेक इवन चांसेस। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, ऑपरेशन हुआ, दिखता था भी, फिर ब्लर हो गया, कम हो गया। यहाँ पर तो ये 100% काम करेगा, बेधड़क, तो, पक्का दो उनको, तो कोई उनको सर टेंशन नहीं। डोज डोज हाँ? डोज क्या रहेगा? डोजेस उनको डोज 75 शुरुआत एज में है। थोड़ा ज्यादा, 75 का। डायबिटीज ऐसा कुछ है साथ में, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। चौधरी सर हार्दिक सर बोल उनका सकते हैं आप? उनका ऐसा है तो रिपोर्ट निकाल के मेरे को दे देना, बराबर। सो आई हाँ सजेस्ट द डोज। हाँ कोई इश्यू ओके नहीं। ओके। और सर, और पक्का उनका ही पक्का। एक पेशेंट हाँ। है, हम्म उनकी डॉटर है, हम्म, नी जॉइंट के नीचे जो कौन था, शीन बोन बोलते हैं, नी जॉइंट के हाँ नीचे समझ लो, वहां पे कुछ राइट। गांठ जैसी हुई थी उनको। हाँ 21 साल की डॉटर है उनकी।
उसके बाद ओके उन्होंने सूरत में दिखाया सर्जन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन और सर्जन को, तो उनका ऐसा सही बोलना है। हुआ एमआरआई के बाद कि हम्म एक्स्ट्रा मसल है, बोले वो जो गांठ है वो ओके एक्स्ट्रा मसल है, उसको कुछ नहीं हाँ ऑपरेशन से निकाल देते हैं। फिर उन्होंने ऑपरेशन से निकाल दिया। उसके बाद हम्म वापिस 6-8 महीने के बाद वापिस सेम जगह पे गांठ आई। फिर उन्हें दूसरे हम्म डॉक्टर को दिखाया, सर्जन को, तो फिर हम्म वही हम्म सेम एमआरआई वगैरह हुए 2-3 बार। एंड वही बोला हम्म कि अभी पिछले बार जो ऑपरेशन हुआ था तो उसमें थोड़ा बहुत हम्म रह गया था गांठ का पोर्शन, हम्म सो दैट अभी हम्म वो वापिस बढ़ रहा है वो गांठ, एंड वो बोन हम्म, पे लेयर बना रहा है वो गांठ, वो जो गांठ है। तो सही है। प्रॉब्लम इतना ही कि पेन होता है वो बच्ची को, एंड ट्रू। बोन के पास वो लेयर बन गया एंड थोड़ा स्वेलिंग टाइप वगैरह हाँ वगैरह। तो तो नाउ दे आर मूवमेंट भी थोड़ा कंफ्यूज थोड़ा के डिस्ट्रिक्ट हुआ सर्जन होगा। हम्म सर्जन को दिखाना, ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना, कोई बोलता है ऑपरेशन करो, हम्म कोई बोलता है ऑपरेशन। तो उसमें क्या काम कर सकता है अपना मेडिसिन? नहीं, बेसिकली ऑपरेशन तो करना पड़ेगा ब्रदर। ऐसे में जो है ना, एक बार देखो, दो तीन चीजें हैं। अभी वो ऐसी चीजें है कि जिसके ऊपर आई कैन नॉट से विद गारंटी कि ये हो ही जाएगा, क्योंकि आयुर्वेदा के अंदर भी ऐसी ट्रीटमेंट है कि जो ऐसा अगर बोन बढ़ रहा है या वहां पर गांठ लग रही है तो उसको ठीक कर सकता है, लेकिन वो कितने हद तक, वो दैट इज नॉट गारंटीड। ठीक है। तो अगर ये डिफॉर्मिटी अगर आई है तो इट इज टू बी रिमूव ऑपरेटिव सिस्टम से। दोबारा से जो होता है ना, ये ना हो इसके लिए आपको स्टेम सेल लेना चाहिए। उस स्टेम सेल लोगे तो ये ओके। जो उसके प्रिकॉशन जहां से बढ़ते चालू रहते हैं तो उसको वो कंट्रोल कर हम्म। सकता है। ठीक है। ओके। तो उसके ऊपर ये काम आ सकता है। अगर नॉर्मल टिश्यूज का प्रॉब्लम होता है ना, छोटी मोटी गांठ है, जैसे मान लो कि सिस्ट हो गया है ऐसा छोटा मोटा, तो उसके ऊपर तो विदाउट सर्जरी ये प्रोडक्ट काम करता है। लेकिन इट इज रिलेटेड टू बोन, तो बोन के जो टिश्यूज रहते हैं वो दे आर वेरी हार्ड टिश्यूज, नहीं उसको नहीं नहीं डिसॉल्व सर, करना बोन नॉर्मल। हम्म बोन नहीं है, एक्स्ट्रा बोन नहीं बढ़ रहा है। जैसे कैल्किनस हाँ कैल्किनियम बोन बढ़ जाता है वैसा कुछ हाँ सीन नहीं है। हम्म बोन के हम्म ऊपर वो मस चर्बी की गांठ जैसे बन रही है, ऐसा उनका बोलना है। काइंड ऑफ बोन नहीं बढ़ लाइपोमा। रहा है, लाइपोमा ही रह सकता है, एक्स्ट्रा मसल जैसा बोला था, बोल रहे थे वो। नहीं, लाइपोमा है तो तो मसल नहीं होगा, मसल है तो लाइपोमा नहीं होगा। एक काम करना, उसका जो रिपोर्ट है ना हार्दिक सर, वो मेरे को हम्म, भेजना। हाँ, ठीक उसके है जो सर, व्हाट्सएप रिपोर्ट्स है, करता हूँ। उसके केस पेपर है, वो मेरे को भेज देना। बोल देंगे, कोई यस टेंशन यस। नहीं। ठीक है। यस या सर, यस। ओके ओके ओके। ओके ओके या चौधरी जी, आपका क्वेश्चन चौधरी। यस, चौधरी सर का ही पेशेंट है ये। अच्छा, ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, नॉट एन अच्छा, इशू। एक जगदीश जी का वापस से एक क्वेश्चन है। जगदीश जी, आपका क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ सर। हाँ बोलो बोलो। SSPE वायरस के बारे में जानकारी चाहिए थी। हम्म 2-3 बच्चों में है, हम्म मेरे रिलेटिव्स में ही है, हम्म क्योंकि वो हमारे लिए नया है। राइट राइट राइट। नहीं, क्या क्या इश्यू क्या बताया, व्हाट इज अ इश्यू? वो जो बच्चा है एकदम ब्रिलियंट था, एक्टिव, हम्म हम्म 10-11 साल की एज में बेड पर हो गया। वो खुद अपने आप कुछ नहीं कर सकता। उसको आरटी ओके से जो खाना है वो भी आरटी से देना पड़ता है। ओके। हाँ। नहीं, लेकिन उसका डायग्नोसिस क्या है, मीन्स कुछ मसल एट्रोफी, सेरेब्रल एट्रोफी, या कुछ तो आया होगा ना डायग्नोसिस के अंदर। देखो, हाँ मैं वो ये तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके अंदर बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन क्या है वो पता चले तो अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन प्रिसाइजली से, बराबर। बराबर क्योंकि अब मान लो हमारे पास सेरेब्रल पाल्सी के भी पेशेंट्स है, बराबर। तो मैं पहले से बोलता हूँ कि ये 100% नॉर्मल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हाँ, हाँ सेल्फ हाँ सफिशिएंट हो सकता है, टाइम भी बराबर। लगेगा, लंबा अरसा लगेगा। तो हाँ अगर हाँ मेरे पास वो रिपोर्ट आता है ना, तो लुकिंग एट द हाँ। रिपोर्ट आई कैन मेक इट आउट कि ये है क्या, और कितना टाइम लेना पड़ेगा, और कितना फायदा मिलेगा, वेदर इट विल बी ओके हंड्रेड सर, परसेंट मैं आउट भेज ऑफ दिस दूंगा। इश्यू। और हाँ तो, क्योंकि देखो मैं क्या बताया कि हो जाएगा बोलने से कुछ नहीं होता ना, वी नीड हाँ टू हाँ बी बराबर। वेरी प्रिसाइज। किसी को भी देना है, अगर हम किसी का 1 रुपया भी खर्च करवाते हैं, तो उसको 1 रुपये के सामने 1 रुपये का, 2 रुपये का फायदा मिलना चाहिए। यस हमने यस। उसका पैसा खर्च करवा दिया, फायदा नहीं मिलेगा, वो नहीं चलेगा। बराबर।
ठीक है, तो उसके जो रिपोर्ट्स है एक बार रिपोर्ट्स भेज दो। आई जस्ट गो ओके थ्रू द रिपोर्ट एंड लुकिंग एट द रिपोर्ट आई कैन सजेस्ट कि भाई इनको जरूरत है नहीं है, फायदा मिलेगा, कितना मिलेगा, कब तक मिलेगा। ठीक है ओके जगदीश जी। ओके सर, ओके थैंक ओके यू। राइट या सर एक एक्चुअली में एक क्वेश्चन है, अभी और कोई बचा है हाँ तो आप अपना हैंड रेस कर दीजिए, अदरवाइज मैं मेरा क्वेश्चन पूछूंगी। सर एक क्वेश्चन नॉर्मली है एक्चुअली में, लेकिन समझना हाँ जरूरी है। इज स्टेम सेल स्टोरेज वर्थ? राइट राइट राइट। देखो बहुत जरूरी है, मैं बताऊंगा, जरूरी तो है ही है। स्टेम सेल की हमको जरूरत पड़ती है, पड़ती रहेगी, क्योंकि ये जो सारे डिसऑर्डर्स है वो आज लिए कल बंद नहीं होने वाले, वो कंटिन्यूसली रहेंगे, क्योंकि आदमी की लाइफस्टाइल ऐसी है। ठीक है, तो ये जो इंटरनल इश्यूज पैदा होते हैं वो होते ही रहेंगे। अगर हमने स्टेम सेल्स स्टोरेज करके रखा है तो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन समबडी, अदरवाइज हमको डिपेंड करना पड़ेगा कि भाई कोई डोनर मिल जाए, किसी का बोन मेरो हमारे साथ मैच हो जाए, राइट, जिसके रिजल्ट्स इतने नहीं है। एक चीज तो तय है कि हमारे जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है जिसको हमने स्टोर करके रखा है उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, एटलीस्ट उस बंदे के लिए जिसका खुद का है, राइट। तो वो रखना जरूरी है, वो अगर हम रखते हैं तो बहुत अच्छा है। वहां पर लिमिटेशंस क्या है, व्हाट आर द इश्यूज विद दैट, स्टोर करने के लिए वेरी कॉस्टली अफेयर, ये सस्ती चीजें है नहीं, राइट। आपको स्टोर करने के लिए अगर वो लेने को आएगा, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर माय ग्रैंडसन, अभी मेरी डॉटर को जो बच्चा हुआ तो हमने उनका रखा, तो वो लेने को आया $2200, ही चार्ज $2200। अभी वो एक बार 2200 देने में कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा मेंटेनेंस यू नीड टू गिव एवरी ईयर $800 to $1000, वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। क्यों लगता है ऐसा नहीं कि अपने पास वो पैसा ऐट नहीं रहे अपने से पैसा, लेकिन उसका चार्जेस है, बिकॉज इट इज टू बी स्टोर्ड अंडर -196। -196 टेम्परेचर, आप सोचो, आपका फ्रीज चलता है, आपका एसी चलता है, आपको मालूम है कि कितना बिल देता है, जो -4 के नीचे भी नहीं जाता। अपन तो उसको रखते हैं 8, 10 या 15 पे या 20 पे, हम -196 की बात कर रहे हैं, कितना एनर्जी कंजम्पशन करेगा। सो वॉट एवर दे चार्ज इट्स लेजिटिबल, वो है, देना पड़ेगा, देना ही चाहिए। लेकिन वो देने के लिए आर ऑल द पीपल अफोर्डेबल, आर दे इन दैट कंडीशन दैट दे कैन अफोर्ड? दे कैन नॉट, मोस्ट ऑफ द टाइम दे कैन नॉट। दूसरी चीज कि वो हमने स्टोर कर लिया तो काम बन गया, आधा काम बन गया, पूरा नहीं बना। क्योंकि अगर वो बच्चे को जो बड़ा होकर के अगर इसको इसकी जरूरत पड़ी, दैट टाइम यू नीड टू कॉल इट बैक। उसको जिस ऑर्गन का प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर आया है, उसके लिए आपको उसको वहां पर कल्चर और कल्टीवेट करवा करके इम्प्लांट करना पड़ेगा। दैट कॉस्ट इज अगेन इन लैक्स। तो एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इट इज आउट ऑफ ऑलमोस्ट एवरीबडीज रीच, बहुत कम लोग हैं जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, अभी अच्छा देखने के सुनने के बाद वो स्टोर कर भी लेंगे, राइट, लेकिन स्टोर करने के बाद उसको रेगुलर पेमेंट करना पड़ेगा, जब जरूरत पड़े तो इतना खर्चा भी करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें करने के बाद आज की तारीख में जो डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी का, दैट स्टेम सेल्स विच यू हैव ऑलरेडी प्रिजर्व्ड कैन बी ऑफ ए ग्रेटर हेल्प, लेकिन इट कैन नॉट क्योर 100%। उसका रिजल्ट आता है 70 to 80%, जिसका रखा है उसका। उसके रियल सिबलिंग्स है उसको भी आता है रिजल्ट 60% तक, 50 to 60%। उसके खुद के पेरेंट्स, उसको भी इसका रिजल्ट मिल सकता है 40 to 50%। तो कहने का मतलब कि ये चीज अच्छी है, आइडिया रखना भी चाहिए। दोज हु कैन अफोर्ड दे शुड ऑलवेज कीप, ये अच्छा ही है। आपके पास एक सेफ्टी तो है कि कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, समथिंग कैन बी डन, राइट। तो रखना चाहिए। जो नहीं रख सकते उनको एसेंस कर रखना चाहिए। सर वही हो रहा है एक्चुअली में, जब हम उनको एक डिस्टिंग्विश बताते हैं ना कि ह्यूमन स्टेम सेल एंड प्लांट डिराइव्ड स्टेम सेल, जब हम कंपैरिजन बताते हैं कि एक लोकलाइज है एक यूनिवर्सल है, 100%। एक कॉस्टली है एक ओके बजट में है, एक पेनफुल है एक पेनफुल नहीं है, होमली नहीं है। एनवायरनमेंट में आप ले सकते हैं,
एंड ट्रू ट्रू वो क्या है, लोकलाइज एप्लीकेशन हो जाता है। तो जब हम ये सारी चीजें बताते हैं तो वो फिर ऐसा होता है कि हम वो प्लेसेंटा को क्यों रखे, हम एसेंशियल केयर को ही ले लेते हैं। डेफिनेटली ले सकते हैं। नहीं देखो, जो नेचुरल चीजें हैं उसकी खुद की एक अपनी अहमियत है ही है, राइट। आज की तारीख में वो टेक्नोलॉजी 100% रिजल्ट नहीं दे रही है। अगर आपने प्रिजर्व करके रखा, राइट, और टेक्नोलॉजी वो आगे बढ़ गया, वो शायद 100% आज नहीं है लेकिन कल वो 100% रिजल्ट भी दे सकती है। आपके स्टेम सेल्स बचा के रखे हैं तो आपके स्टेम सेल में से नए ऑर्गन की जरूरत पड़ी तो वो डेवलप किया जा सकता है। सी, टेक्नोलॉजी इज ऑन द प्रोग्रेशन, वो धीरे धीरे डेवलप हो ही रही है। मैं क्यों बोलता हूँ कि जितना पॉसिबल है रखो, प्रिजर्व करके रखो, क्योंकि कल जाकर के वो टेक्नोलॉजी आ जाए तो वो स्टेम सेल का यूज करके आप उसका पूरा फायदा ले सकते हो। अगर आपने नहीं रखा है, नीड नॉट टू वरी, देन एसेंस केयर इज ऑलरेडी देयर। लेकिन अगर कोई रख सकता है या रखा है तो इट इज, आई वुड अप्रिशिएट इट, सवाल ही नहीं है। मैं ये फील्ड में हूँ, मैं एसेंस केयर को प्रमोट करता हूँ, इसकी महत्ता भी जानता हूँ, उसके बावजूद भी मैंने अपने ग्रैंडसन के लिए क्यों रखवाया? एक एडेड एडवांटेज है उसका, राइट। सर इसके बाद एक और क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई एसेंशियल केयर, एसेंस केयर ओनली? नहीं, एसेंस केयर क्यों? नॉट बिकॉज के वी आर प्रमोटिंग इट, एसेंस केयर ही क्यों, right? राइट। See, once we talk about any stem cell, plant derived stem cell, we need to be very careful that it has to be a real stem cell. आज की तारीख में देखो, हम इंडिया में है, हमको मालूम है कि हम ऐसे जुगाड़ू कंट्री में है कि जहां पर स्टेम सेल के नाम पे कुछ भी दे देते हैं लोग। राइट। एंड बिकॉज आई एम इनटू दैट सिंस लास्ट 10 years, आई कम अक्रॉस नंबर ऑफ कंपनीज, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कि जो बोलने के लिए आपको बोलते हैं कि दिस आर फाइटोसेल्टेक मेलस डोमेस्टिका, बट इट इज नॉट दैट। व्हाई डू यू फूल पीपल? कुछ भी दे दे तो आपने ग्रीन एप्पल का दे दिया तो आपने स्टेम सेल दिया क्या? इफ इट इज मेलस डोमेस्टिका फाइटोसेल्टेक देन इट इज अ स्टेम सेल, बिकॉज दैट टेक्नोलॉजी इज अ पेटेंटेड वन। इट इज ओनली विद मीबेल बायोकेमिस्ट्री। आज की तारीख में यहां तक गंदा काम हो चुका है कि पीपल दे प्रिंट मीबेल बायोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट, वहां मीबेल बायोकेमिस्ट्री कहाँ है, वो प्रोडक्ट कहाँ मिलता है उनको पता नहीं है। सिंपली चीटर्स। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। हमको देखो, सीधी सी बात है, कौन सा चीज दिमाग में लेके हम चलते हैं, राइट, व्हाट सॉर्ट ऑफ इंटेंशंस दैट वी आर इनटू दिस फील्ड, वो देखना जरूरी है। अगर पैसा ही कमाना है तो साला स्मगलिंग कर लो ना, लोगों की जिंदगी के साथ क्यों खेल रहे हो? हमको चाहिए वो कि जितना पैसा लोग खर्च कर रहे हैं उसका उनको रिजल्ट मिलना चाहिए। क्यों रिजल्ट मिलना चाहिए? बिकॉज दे आर सफरर। हमको और आपको उसका वैल्यू नहीं पता, हमको दिक्कत है क्या है वो पता नहीं। जो सफर कर रहा है उसको तो पता है, वो उससे बाहर निकलना चाहता है, दैट इज व्हाई ही इज पेइंग यू दैट मनी। तो हमको वही देना पड़ेगा जो 100% एश्योर्ड है कि ये भाई, ये मेलस डोमेस्टिका फाइटोसेल्टेक है तो मेलस डोमेस्टिका फाइटोसेल्टेक ही है। एंड दैट इज व्हाई आई टुक ऑल यू पीपल ओवर देयर कि भाई आप चलो वो कंपनी पे जहां से वो प्रोडक्ट बन के आता है। You saw all that photographs जहां पर डॉक्टर फ्रेड जुली himself was there in that chamber. उनके साथ उनका MOU है, उनको वो प्रोडक्ट वहां से आता है, स्टेम सेल, एंड देन दे असेंबल अदर थिंग्स इनटू दैट, अदर 15 इंग्रेडिएंट्स, सो दैट एक नया स्टेम सेल जो है नया स्पेशलाइज सेल बनाएगा। तो उसको नर्चर करने के लिए बाकी की जो चीजें है वो सारी चीजें उसके अंदर ऐड की गई है। एंड दैट इज why stem cell is important but why essence care is more important, यस सर। right? So we need to give a product which is really good quality product. सर मैं एक बात बताना चाहती हूँ डॉक्टर हाँ हिनल। बोलिए। हाँ हाँ, हिनल जी बोलो। सर वो एक मिनट। हाँ सर जो आपने स्टेम सेल के बारे में मैडम को बता रहे हैं कि अगर स्टेम हाँ सेल प्रिजर्व करे तो मतलब वो इम्पोर्टेंट तो है। लेकिन एक बात हाँ बताओ हाँ सर, मैंने मेरे बच्चे के लिए स्टेम सेल प्रिजर्व किया है, लेकिन मेरे बच्चे को हाँ ऑटिज्म है, लेकिन उसमें कोई काम नहीं क्योंकि इंडिया में है ही नहीं वो। हाँ, मैं वही तो बोलता हूँ ना। देखो हमने रखा है, देखो अभी आज की तारीख में प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है लेकिन उसको यूज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो नहीं होती है, हाँ सर इतना वही इफेक्टिव काम इसीलिए। नहीं करती है। हाँ इसीलिए जो तो मैंने प्रिजर्व। असेंस कर दिया ना सर 2 महीने से हाँ उसमें मुझे बेटर रिजल्ट मिल रहा है।
आएगा ही आएगा। देखो मैडम, हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो ल्यूकेमिया के पेशेंट्स है, बहुत सारी मस्कुलर डिस्ट्रोफी के पेशेंट्स आते हैं, जो जहां पर जाकर के 50-50 लाख रुपया, 60-60 लाख रुपया खर्च करके आते हैं स्टेम सेल थेरापी दे करके, वहां पर जो रिजल्ट मिला उससे कहीं ज्यादा अच्छा रिजल्ट उनको स्टेम सेल इसेंस केयर से मिले हैं। तो सही है। और हमको सर ये कल देखना है। मीनाक्षी मैडम जो कल उन्होंने भी अपने बच्चे के लिए बताया यस। था कि 9 साल का बच्चा हाँ है, मैंने हाँ अमेरिका हाँ में हाँ। करवाया लेकिन उसमें नो रिजल्ट। ट्रू। हाँ, मैं वही बोलता हूँ ना कि चीज है, अच्छी है, प्रिजर्व करके रखा, जिस दिन उसका फायदा मिलना है, मान लो कि वो टेक्नोलॉजी वो हद तक आगे बढ़ गया, जैसे बताया जाता है कि भाई ऐसा होगा कि आपका खुद का किडनी लेबोरेटरी में तैयार करके आपके अंदर इम्प्लांट किया जा सकता है, आपका खुद का लंग्स बना करके तैयार किया जा सकता है, लीवर बन, तो वो कब पॉसिबल होगा? अगर आपने प्रिजर्व करके रखा है तो, राइट? सही है। दैट इज व्हाई लेकिन आई सर इसमें ये ऑलवेज भी से। हो सकता है कि हमारा हाँ टाइम भी निकल जाए और वो टेक्नोलॉजी भी हाँ बाद में आए। इसीलिए ऐसे वो स्केल इज पॉसिबल इम्पोर्टेंट। नहीं, वो तो इट इज लाइक गैम्बलिंग। आपने एक पैसा जैसे साइड पे रख दिया, वो उसका काम आएगा नहीं आएगा, यू नेवर नो। यस ठीक है, सर, यस सर। लेकिन चांसेस चांसेस आर देयर। हाँ, वो हाँ, दैट यस इज वाई। यस। और कोई एफोर्डिंग कंडीशन में है तो रखना चाहिए, बाकी कोई ओके सर। काम आएगा ही वो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, आ भी यस सकता है। जिस दिन वो काम आना शुरू हो गया तो हमको अफसोस ना हो कि भाई हमने क्यों नहीं रखा। यस सर। हाँ, ये सो बात सही है। इफ वी कैन अफोर्ड टू कीप प्रिजर्व इट, वी शुड ऑलवेज। ओके सर, ओके, बाकी थैंक यू। बाकी दूसरा ऑप्शन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ डॉक्टर फ्रेड जूली हमारे पास है तो है ही। यस हाँ, सर, यस। सर ओके एक मैडम, और या लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, दीपाली पटेल, दीपाली पटेल। बोलिए बोलिए दीपाली मैडम। હા, જય શ્રી કૃષ્ણ સર. जय श्री कृष्ण। કેમ છો? बस फर्स्ट क्लास। बोलो बोलो बोलो। સર, મારો ક્વેશ્ચન આ છે કે આપણે हाँ રેડિયેશન ને કિમોથેરાપી લીધું છે, हाँ। તો એમાં મોસ્ટ ઓફ પીપલ એવું કે બ્રેનમાં જે સેલ ડેમેજ થાય, બ્રેન સેલ કંટ્રી. રાઈટ। नहीं એટલે શેનું બ્રેન ને રિલેટેડ ઇશ્યુ હતા એમના? હા, હું કેન્સર હાલોલથી છું, કેન્સર? નીરજ પટેલ, सर वो हाँ નીરજ हालोल પટેલ. से हैं जिनके हस्बैंड हालोल को ब्रेन पेशेंट। ट्यूमर है। हाँ હા, हाँ हाँ બ્રેન. हाँ हाँ, ઓકે ઓકે ઓકે, રાઈટ રાઈટ રાઈટ। નહીં એટલે જો કીમોથેરાપી રેડિયેશન એ જે લીધું ને એને કારણે બ્રેનના જે સેલ્સ ડેમેજ થયા, બ્રેનના નહીં કોઈ પણ કીમોથેરાપી ને રેડિયેશન્સ તમે લો એટલે એ હા હા કેન્સરસ જે મેલિગ્નન્ટ સેલ્સ છે એને મારવા માટેની વસ્તુ છે। ઇટ ઇઝ અ કેમિકલ, યુ નો ઇટ, રાઈટ? હવે હા હા, એને સમજણ નથી કે ભાઈ આ કેન્સરસ સેલ્સ છે ને આ હેલ્ધી સેલ્સ છે, એ તો ઓકે, એના કોન્ટેક્ટમાં બરાબર. ક્યાં આગળ આવીને ઉપર કે કેન્સરસ સેલ ને તો મારે જ છે, પણ ઓકે, કેન્સરના જે પ્રિકર્સર્સ છે ને કે જે આગળ જઈને ફરીથી કેન્સર કરે છે, શું હા હા એને એ પ્રિકર્સર્સ ને રોકવા વાળા જે ટી સેલ્સ છે એને પણ હા સાથે મારી નાખે છે। આજની હા તારીખમાં હું તમને કહું, મારી પાસે જે પેશન્ટ આવે છે ને એમાંના 90% પેશન્ટ એવા છે કે જે લોકો ઓલરેડી કીમોથેરાપી રેડિયેશન્સ બધું લઈ ચુક્યા છે અને એ લોકોને રીઅકરન્ટ છે, ફરીથી થયું। કેમ ફરી ફરીથી. થયું? તમે ભાઈ ઓપરેશન કરાવી નાખ્યું, તમે એ હમ, સેલને મારી નાખ્યા, પછી ફરી કેમ થયા? હા હા તમે એ સેલને તો મારી નાખ્યા, પણ એ સેલને પેદા કરવા વાળા પ્રિકર્સર્સ, રાઈટ? હા કેન્સરના હા જે પ્રિકર્સર્સ છે, તો એને દબાવવા વાળા સેલ્સ, એને ફાઇટ બેક કરવા વાળા, એને માથું નહીં ઊંચકવા દેવા વાળા જે તમારા બોડીના ટી સેલ્સ છે એને પણ એને મારી નાખ્યા હતા। હા હવે હવે આપણે શું કરવું પડે? આપણે સ્ટેમ સેલ થેરાપી એટલે માટે લઈએ છીએ કે તમે સ્ટેમ સેલ થેરાપી લો એટલે તમારા જે ટી સેલ્સ છે જે કેન્સરની સામે ફાઇટ બેક કરે છે એને સ્ટ્રેન્થન કરે, બરાબર? તમારી કીમોથેરાપી ને રેડિયેશન પતી ગયું, તમારા કેન્સરના સેલ પતી ગયા, પ્રિકર્સર્સ માંથી નવું કેન્સરનો સેલ જે પેદા થવાનો છે, નવો નોડ, એને ત્યાંથી જે માણસ એ વસ્તુઓ એને દબાઈ દે, ત્યાંથી જ એને પૂરી કરી નાખે। અને ધેટ ઓકે ઇઝ વાય સ્ટેમ સેલ થેરાપી ઇઝ મસ્ટ, રાઈટ? ફરી આપણા કેસમાં શું છે કે આપણે કેન્સર તો મટાડીએ છીએ પણ ફરીથી પણ નથી થતું। એનું ઓકે રીઝન જ એ છે કે કેન્સરનો સેલ તો ગયો, પણ ભવિષ્યમાં નવો કેન્સરનો સેલ ઉભો થવાનો છે, તો એને ફાઇટ બેક કરવા વાળા એની જે ફાઇટ આપણા હેલ્ધી સેલ્સ છે એને પણ આપણે તૈયાર કરી દીધા ઓકે. છે, રાઈટ? જે સારા સેલ એટલે ડેમેજ દીપાલી મેડમ, થયા છે તો એ રિકવર થાય. હા, એ આનાથી રિકવર થાય, બીજા કશાથી ના થાય। ફક્ત ને ફક્ત સ્ટેમ સેલ થી જ એ સેલ રિકવર થાય। દુનિયામાં બીજી કોઈ એવી મેડિસિન નથી, બીજું કોઈ એવું દ્રવ્ય નથી કે જેનાથી એ નવું બને, ફક્ત સ્ટેમ સેલ થી બને, કેટલો ટાઈમ રાઈટ? લઈએ પાછું રિકવર થવા એ કા? એ મેડમ એ ડિપેન્ડ કરે છે, એ ડિપેન્ડ કરે છે। નોર્મલી 6 to 8 months એને ગણી શકાય। આવા કોઈ બી કેસીસ હોય ને એમાં 6 થી 8 હા મહિના બેર મિનિમમ ગણવાના,
ધીરે 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 કરતા એનો ફેર પડવા માંડે. કેટલી હદનું ડેમેજીસ છે એ પ્રમાણે એનો થોડો વધારે ઓછો ટાઈમ થાય. ના સ્મોલર ડેમેજીસ હોય તો કદાચ 4-6 મહિનામાં ટીકાણું પડે, વધારે હોય તો 8-10 મહિના લાગે, થોડો વધારે બી ટાઈમ લાગે. પણ આનાથી જ મટે તો આનાથી મટે, બીજા કશાથી ના મટે. રાઈટ? ओके ओके मैडम, थैंक यू या सर। थैंक यू, राजपूत जी या आपका क्वेश्चन पूछ लीजिए। हेलो, हाँ बोलो बोलो। यस सर। सर मेरा एक प्रश्न है सर, हाँ ડિફરન્સ બિટવીન હ્યુમન સ્ટેમ સેલ એન્ડ પ્લાન્ટ સ્ટેમ સેલ, એપિજેનેટિક हाँ ફેક્ટર કામ કરે છે, એમાં સમજ થોડી ઓછી આવે છે, તો એના વિશે થોડું ડિસ્કસનો જવાબ તો, क्योंकि વારંવાર આ જ પ્રશ્ન વધારે માર્કેટમાં જોવા મળે છે કે કેવી રીતના તમારા સ્ટેમ સેલ કામ કરે, જ્યાં ડોક્ટર નથી કામ કરતો ત્યાં તમારા સ્ટેમ સેલ કેવી રીતના કામ કરે છે, આ 100% સવાલ 100%. લોકોના દિમાગમાં હોય છે. ચોક્કસ ચોક્કસ. દેવેન્દ્રસિંહ સાંભળો હવે, યસ જો સર. સ્ટેમ સેલ નું કામ શું છે, પહેલામાં પહેલું તો ચલો સ્ટેમ સેલ ની આજે આપણે બહુ લાંબુ ડિસ્કશન નહીં કરીએ, કારણ કે બહુ ઘણો ટાઈમ થઈ ગયો છે ઓલરેડી, 12:15, એટલે તમારે ત્યાં આગળ લગભગ એમ માનો કે 11:45 થઈ ગયા, રાઈટ? ઓકે. હા હા, એટલે ઇન શોર્ટ કે ચલો હવે આપણે એ જ સમજવાનું કે આપણે જરૂરત છે શેની, સ્પેશિયલાઇઝ સેલ બનાવવાની. બનશે શેમાંથી? ફક્ત ને ફક્ત સ્ટેમ સેલ માંથી. સ્ટેમ સેલ સિવાય તો કોઈ પોસિબિલિટી છે જ નહીં ને. મધર સેલ સિવાય સ્પેશિયલાઇઝ સેલ કોઈ મળવાનો નથી, બરાબર? હવે એ જે મધર સેલ છે સ્ટેમ સેલ, એ સ્ટેમ સેલ નું કામ શું છે? નવા સ્પેશિયલાઇઝ સેલ નવા પેદા કરવાનું કામ સ્ટેમ સેલ નું છે, રાઈટ? હવે હ્યુમન સ્ટેમ સેલ હોય તો નવા હ્યુમન સ્ટેમ સેલ પેદા કરે ને, તો નવા સ્પેશિયલાઇઝ સેલ તૈયાર થાય. તમારા બોડીના જે ઓર્ગન ની અંદર નાની મોટી તકલીફો છે, જે સેલ ડેમેજ થયા એ બનાવવા માટે તમારા બોડીના હ્યુમન સ્ટેમ સેલ છે, નવો સ્પેશિયલાઇઝ સેલ બનાવી શકે હ્યુમન નો. યસ સર. હવે મને એ કહો કે પ્લાન્ટના સ્ટેમ સેલ છે હ્યુમન ના અંગો બનાવે કોઈ દિવસ? ન બનાવે. તો એ કોના બનાવે? એ કોના બનાવે? ખાલી પ્લાન્ટના જ બનાવે ને? પ્લાન્ટના જ બનાવે. તો પ્લાન્ટના સ્ટેમ સેલ છે, ફક્ત પ્લાન્ટના સ્ટેમ સેલ્સ છે એ પ્લાન્ટના સ્પેશિયલાઇઝ સેલ બનાવી શકે. તો આપણા બોડીમાં ક્યાંથી કામ આપે? નહીં આપે. પણ એ સાથે સમજવાની વસ્તુ એ છે, જે હું તમને જ કહેવા માંગુ છું કે આપણે સમજવાની વસ્તુ એ છે કે જ્યારે કોઈ એક સેલને તમારા બોડીના સેલમાં દાખલ કરો છો ને, તો તમારા બોડીના સેલની સાથે ઇટ વિલ સ્ટાર્ટ કોમ્યુનિકેશન. એ જે વે ઓફ કોમ્યુનિકેશન છે ને, એ લોકો બોલે તો નહીં, દે સિમ્પલી હા એ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વાઇબ્રેશન્સ થી કોમ્યુનિકેટ કરે, રાઈટ? જે કોમ્યુનિકેટ કરે ને, એ કોમ્યુનિકેટ કરે એટલે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વાઇબ્રેશન્સ જે પ્લાન્ટના, કારણ કે આપણા બોડીના સ્ટેમ સેલ્સ છે પણ એ શું છે? ડોર્મન્ટ છે, ઇનએક્ટિવ છે. પ્લાન્ટના આપણે મોકલ્યા તે એક્ટિવેટેડ સ્ટેમ સેલ્સ છે. એ એક્ટિવેટેડ છે એટલે એ પોતાની તરફથી ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વાઇબ્રેશન્સ મોકલે. ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વાઇબ્રેશન્સ તમારા બોડીના સેલના સેલ મેમ્બ્રેન થ્રુ અંદર જાય, તમારા બોડીના સેલના ન્યુક્લિયસને એ ધીરે 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 એક્ટિવેટ કરવાનું ચાલુ કરે. તમારા બોડીનો સેલ એ જ્યારે ન્યુક્લિયસ એક્ટિવેટ થાય ત્યારે એ તમારા પોતાના બોડી માટેના સ્પેશિયલાઇઝ સેલ બનાવી શકે, ત્યાં સુધી ના બનાવી શકે. એટલે આપણે જે સેલ મોકલીએ છીએ એ પોતાના સેલ નથી બનાવતું, એ તમારા બોડીના સેલની સાથે કોમ્યુનિકેટ કરે છે. એ કોમ્યુનિકેટ કરે છે એ એપિજેનેટિક ફેક્ટર વિચ ઇઝ અ બટન, રાઈટ? એક સેલને એક્ટિવેટ કરવા માટેનું બટન છે. હા, એનાથી જ્યારે તમારો સેલ એક્ટિવેટ થાય તો તમારો સેલ હવે હ્યુમન સ્ટેમ સેલ છે, એટલે હ્યુમન બોડીના પાર્ટ્સ બનાવી શકે, ત્યાં સુધી ના બનાય. ઠીક હે? એને દાખલ કરવા માટેનો રસ્તો આપણે જીભ નીચે મૂકી પડીકી, કે જેથી સબલિંગલ છે તો આખા બોડીના દરેક ઓર્ગન સુધી પહોંચે, જ્યાં જ્યાં પણ જરૂરત છે ત્યાં એબ્સોર્બ થાય, તમારા બોડીના સ્પેશિયલાઇઝ સેલની સાથે એનું ફ્યુઝન થાય, એ સ્ટેમ સેલને એક્ટિવેટ કરે એટલે એ પોતાના બોડીના પાર્ટ્સ નવા બનાવે. બરાબર? ઓકે ओके, थैंक यू, राइट सर। मेरे ख्याल से Okay, 2 sir. घंटा हो गया है, और ऐसा अगर लगता है तो हम एक और सेशन बाद में सर का रख देंगे। No more sessions, no more sessions, मैडम. See, it is a never ending process. मैं आपको बताऊं, आदमी के अंदर कभी भूख पूरी नहीं होती, और ऑल द क्वेश्चंस अभी आज भी आपने देखे होंगे, सारे इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस है, हाँ सही बात है, सारे इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस है, कुछ नया नहीं होता। उनको एक ही काम करना है कि स्टेम सेल के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़े, ज्यादा सवाल करने से नहीं होता भाई। जो सवाल है उसका सॉल्यूशन ढूंढो, कहां से मिलेगा? फ्रॉम एक्वायरिंग द नॉलेज, राइट? तो स्टेम सेल के हमारे जो भी अभी तक के जितने सेशंस बने हैं, दे हैव टू गो रिपीटेडली थ्रू इट, राइट? उनको देखेंगे, सुनेंगे, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, जो नहीं होंगी
उसके लिए गूगल देवता इज अवेलेबल, राइट। ठीक सर है। सर सभी के एक भी आप में एक रिक्वेस्ट है सर। क्वेश्चन पूछना था। हाँ सभी के भी आप में एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलिए। कैंसर की गांठ कैसे पिघलेगी? यानी मुस्तफा सर है, दीपाली। सही है सही है सही है। कैंसर की गांठ फिर कैसे भी पिघलेगी? सभी के हिसाब से हाँ कैंसर राइट। गांठ कैसे पिघलेगी स्टेम सेल से? हाँ तो कीमोथेरेपी से कैसे पिघलती है? हाँ नहीं मेरा ही वो सवाल है यानी भाई, मेरा ही सवाल है ये। हाँ ना वो डेड अच्छे कोई भी गांठ, कैंसर सेल को भी मारती है और नॉर्मल सेल को भी मारेगी कीमोथेरेपी। तो हमको तो नॉर्मल सेल को मारना ही नहीं ना, हमको तो नॉर्मल को हेल्दी बनाना है और सिर्फ हेल्दी। वो कैंसर सेल को मारेंगे। जब कैंसर के सेल मरना शुरू होंगे, कैंसर जैसे जैसे जाएगा वो ट्यूमर भी कम होता जाएगा। ऑटोफेगी, हाँ साइटोफेगी, ये सारे यस वर्ड यस जो है ना वो अपन ने इसीलिए पढ़े हैं, ठीक है। बराबर। तो दैट इज सर ऑल एक वे ऑफ रिक्वेस्ट है दिस। सर। हाँ जी सर एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ बोलिए सर बोलिए। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, एक रिक्वेस्ट है। हाँ सर हाँ ब्रेन डिसऑर्डर जो होता है हाँ। तो वो ब्रेन डिसऑर्डर में हमारा स्टेम सेल कैसा काम करता है, और थोड़ा डोज अगर बता देंगे तो सर अच्छा होगा सर। प्लीज सर, सर रिक्वेस्ट ये सर। भी डेफिनेटली सर, देखिए मैं वही बोला कि ये जो सारे हैं ना वो सारे के सारे इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है। ब्रेन के अंदर ये कैसे काम करेगा, सीधी सी बात है। ब्रेन रिलेटेड अगर कोई भी डिसऑर्डर है तो वो कहाँ से होगा, किसके अंदर होगा? ब्रेन के सेल्स के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर, राइट। राइट वो सर, एक राइट। बार डैमेज हुआ या उनकी एफिकेसी रेशियो कम हो गया, फॉर व्हाट रीजन? तो वो जो रूट कॉज है उसको अगर ठीक करना है तो हमको ब्रेन के सेल के ऊपर काम करना पड़ेगा। बीइंग अ एकदम स्पेशलाइज्ड सेल और कोई चीज उसके ऊपर काम नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ स्टेम सेल काम करेगा, राइट सर। राइट। डोज क्या रहेगा? डोज लुकिंग एट द सिवियरिटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ द, यानी कितना क्रोनिक है, राइट। मेटास्टेटिक है, आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये सारी चीजें देख करके डोज फाइनल किया जाता है। उसके लिए आप मेरे को रिपोर्ट भेज दो, ठीक ओके है। सर, ओके ओके सर, ओके थैंक यू सर। ओके। अभी थैंक यू सर। मैं चाहूंगी दिलीप सर हैं हमारे साथ। दिलीप सर, इस सेशन को एंड करना पड़ेगा, इसके लिए दिलीप सर दिलीप को गांधी सर, बुला दिया। हाँ, गांधी सर। क्योंकि यस दिलीप सर भी मैडम, दो है ना। मैं मैसेज ही लिख रहा था। हाँ और क्योंकि आपने मेरे को क्लोजिंग चैप्टर दिया हुआ था, मैंने मैसेज वैसे लिख दिया है। एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर, अगर डिसऑर्डर है तो उससे हमारा स्टेम सेल से ही वो सॉल्व होगा। और ये जो होगा। है इसके लिए आपको बराबर आज आपके पास मौका था कुछ नया समझने का। अभी अगर हम सबने प्रीवियस लेक्चर जो भी थे हमारे, जो सुमेश सर ने बहुत अच्छी तरह से एक एक डिसऑर्डर को समझाया हुआ था, तो उसका तो सॉल्यूशन वहां पे था ही। लेकिन चलो बहुत मजा आया, लेकिन कुछ जो समय हमें सर का लेना था तो रिपीटेड डिसऑर्डर के लिए नहीं लेना था। चलो कोई बात नहीं। तो थैंक यू सो मच प्रणव सर, आज आपने हमें इतना समय दिया, 2 घंटा आपने लगातार सवाल ही नहीं है सर। बिना, हाँ। और दूसरी बात कि रिपीटेड चीज को आप समझते हुए फिर भी आपने उनको हर एक आदमी को संतुष्टि के साथ आपने आंसर दिया, इसलिए थैंक यू राइट सो मच। और बस भगवान सबको हेल्दी रखे और एग्जैक्टली। एक सुखमय जीवन सब लोग जिए। और कुछ अगर और भी कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो आप नोट डाउन कीजिए। आपको जिन्होंने यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस किया है, आप उनके पास आपके क्वेश्चंस और आपका जो भी डिसऑर्डर है या आपकी टीम का कोई डिसऑर्डर है, आप उनको भेजिए, रिपोर्ट भी भेजिए। और उस हिसाब से हम सर से पर्सनली डोज जो है वो हम सर को बोलेंगे, हमें सजेस्ट करेंगे, और उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। ऑल द बेस्ट। टाइम बहुत हो चुका है, मैं भी कुछ बोलना चाहता था लेकिन अब मुझे लगता है मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच रेणु थैंक मैडम। यू, गुड नाइट। सर थैंक यू सर। गुड मैं नाइट ऑल। हार्दिक सर को थैंक यू बोलने के लिए बुलाऊंगी, बाकी क्वेश्चन के लिए नहीं बुलाऊंगी। ओके सर, थैंक्स अ लॉट। हार्दिक और सर के कोई भी क्वेश्चन है बाद में मैं अवेलेबल हुई हूँ, राइट। आपके लिए नहीं, अवेलेबल हूँ कभी भी। एक्चुअली मैम हाँ क्वेश्चंस मेरे नहीं है,
मैं तो अभी नहीं फुल्ली नहीं वो सेटिस्फाई हो चुका देखो हूँ। हाँ, नहीं वो क्वेश्चन तो किसी और के रहेंगे, वी आर द मीडिया, हाँ थ्रू अस इट मीडिया कम्स ऑन बस। द, नहीं लेकिन आराम से बात करेंगे, कोई टेंशन नहीं उसके ऊपर, कोई यस टेंशन नहीं, यस बाद में सर, करेंगे यस बात। या यस यस ओके, सर। थैंक्स अ लॉट टू प्रणव सर एंड थैंक्स अ लॉट टू ऑल द पार्टिसिपेंट जिन्होंने 2 घंटे अपना समय दिया। एंड होपफुली आशा रखते हैं कि प्रणव सर जल्दी से जल्दी आए इंडिया वापिस। नहीं मेरा कंफर्म है, मेरा टिकट ऑलरेडी बन चुका है। कब कब का है सर? मुझे 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 ट्रम्प यहाँ नहीं